श्रीशुक उवाच एवं पुरा धारण्यात् योनि नृष्टा स्मृति प्रत्यवृद्ध तुष्ठात् तथा ससर्जेद मोह दृष्टि वयवासायत बुद्धि। एक शब्दार्थ श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस ब्रह्मांड के प्राकट्य के पूर्व ब्रह्म जी ने विराट रूप के ध्यान द्वारा भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी अपनी चेतना प्राप्त की। इस तरह वे सृष्टि का पूर्ववत पुनर्निर्माण कर सके। तात्पर्य, यहाँ पर ब्रह्मा जी की विस्मृति का उदाहरण दिया गया है। ब्रह्मा जी भगवान के भौतिक गुणों में से एक गुण के अवतार हैं। वे प्रकृति के रजोगुण के अवतार होने के कारण भगवान द्वारा सुंदर भौतिक सृष्टि की रचना करने के लिए शक्ति प्रदत्त हैं। तो भी असंख्य जीवों में से एक होने के नाते वे अपनी सृजनात्मक शक्ति की कला को भूल जाते हैं। जीव की यह विस्मृति, जो ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक पाई जाती है, ऐसी प्रवृत्ति है जिसका शमन भगवान के विराट रूप के ध्यान द्वारा किया जा सकता है। यह अवसर मनुष्य योनि में प्राप्त होता है, और यदि मनुष्य श्रीमद् भागवत के आदेश का पालन करके विराट रूप का ध्यान करना प्रारंभ कर देता है, तो उसकी शुद्ध चेतना का पुनःउदय हो सकता है तथा साथ ही भगवान के साथ अपने नित्य संबंध की विस्मृति का निराकरण हो जाता है। ज्यों ही यह विस्मृति दूर हो जाती है त्यों ही व्यवसाय बुद्धि आ जाती है, जिसका यहाँ पर और भगवद गीता 2.41 में भी उल्लेख हुआ है। जीव के इस सुनिश्चित ज्ञान से भगवान की प्रेमा भक्ति उत्पन्न होती है, जैसा कि जीव का आवश्यकता होती है। ईश्वर का साम्राज्य असीम है, अतएव भगवान के सहायक हाथों की संख्या भी अनंत है। भगवद गीता 13.14 बल देकर कहती है कि भगवान की सृष्टि के कोने कोने में उनके हाथ, पांव, मुंह तथा आंखें हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जीव कहलाने वाले भगवान के अंश ही उनके सहायक हाथ हैं, और ये सब विशेष प्रकार को भगवत सेवा के निमित्त हैं। बद्ध जीव, चाहे वह ब्रह्मा के पद पर ही क्यों न हो, मिथ्या अहंकार से उत्पन्न बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से इसे भूल जाता है। ऐसे मिथ्या अहंकार का निराकरण मनुष्य ईश चेतना प्राप्त करके कर सकता है। मुक्ति का अर्थ है विस्मृति को निद्रा से निकलकर बाहर आना और भगवान की असली प्रेमा भक्ति को प्राप्त होना, जैसा कि ब्रह्मा के उदाहरण से स्पष्ट है। ब्रह्मा द्वारा की गई सेवा मुक्तावस्था में की जाने वाली सेवा का नमूना है, और यह तथाकथित परोपकार से भिन्न है, जो त्रुटियों तथा विस्मृतियों से पूर्ण होता है। मुक्ति कभी भी निष्क्रियता नहीं है, अपितु यह मानवीय त्रुटियों से विहीन सेवा है। शाब्दस्य ही ब्रह्मण ऐप पंथा अनाम्भिर्ध्ययति धीर पार्थ परिक्रमंस्तत् न विन्तेडथान मायामय वासन्याशयान। दो शब्दार्थ वैदिक ध्वनियों वेदवाणी को प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहने वाली है कि यह व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। बद्धजीव ऐसी स्वर्गिक मायामयी वासनाओं के स्वप्नों में मंडराते रहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे स्थानों में सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। तात्पर्य, बद्धजीव संसार के भीतर ब्रह्मांड की सीमा तक भी सुख के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने में सदैव व्यस्त रहता है। यहाँ तक कि इस धरा पर, जहाँ वह अपनी सामर्थ्य भर प्रकृति के संसाधनों का दोहन करता है, उपलब्ध समस्त सुविधाओं से तुष्ट नहीं होता। वह चंद्रमा या शुक्रलोक में भी संसाधनों के दहन के लिए जाना चाहता है, लेकिन भगवान ने भगवद गीता 8.16 में इस ब्रह्मांड के असंख्य लोकों तथा अन्य लोकों की व्यर्थता के विषय में हमें आगाह किया है। बद्यांडों की संख्या असंख्य है और इनमें से प्रत्येक में असंख्य लोक हैं, लेकिन इनमें से कोई भी लोक भौतिक जीवन के मुख्य दुखों से, यथा जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों से विहीन नहीं है। भगवान का कहना है कि सर्वोच्चल का ब्रह्मलोक अथवा सत्यलोक भी स्वर्गलोक जैसे लोकों का तो कहना ही क्या रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ भी उपर्युक्त दुख पाए जाते हैं। बद्धजीव सकौम कर्म के नियमों से जकड़े हुए हैं, अतएव वे कभी ब्रह्मलोक जाते हैं तो पुनः पाताल लोक को लौट आते हैं, मानो झूले पर चढ़े हुए अज्ञानी बालक हों। असली सुख तो भगवत धाम में है, जहाँ जीव को ये सांसारिक कष्ट नहीं सहन करने होते। अतएव जीवों का लिए सकौम कर्म की वैदिक विधियां भ्रामक हैं। मनुष्य इस देश में या अन्यत्र, इस लोक में या दूसरे लोक में श्रेष्ठतम जीवन की कल्पना करता है, किंतु संसार में कहीं भी उसकी असली इच्छा की पूर्ति, सच्चिदानंद रूप जीवन की पूर्ति नहीं हो पाती। श्री सुखदेव गोस्वामी अप्रत्यक्ष रूप से महाराज परीक्षित को यह बताना चाहते हैं कि जीवन की अंतिम अवस्था में उन्हें अपने मन में स्वर्गलोक जाने की इच्छा नहीं लानी चाहिए, अपितु उन्हें भगवत धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए। न तो कोई भौतिक लोक शाश्वत है, न वहां पर उपलब्ध जीवन की सुविधाएं ही शाश्वत हैं। अतएव उनसे प्राप्त होने वाले क्षणिक सुख को भोगने के लिए वास्तविक विरक्ति ही दिखलानी चाहिए। अतः कबीरनामसु यावदर्थ स्यात् प्रमतो व्यवसाय बुद्धि सिद्धिन्यथार्थे नयते तत्र परिश्रम तत्र समीक्षमाण। 3 शब्दार्थ। अतएव प्रबुद्ध व्यक्ति को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसे बुद्धिमत्तापूर्वक स्थिर रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह इससे व्यावहारिक रूप में यह अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। तात्पर्य, भागवत धर्म या श्रीमद् भागवत की विचारधारा सकौम कर्म के मार्ग से सर्वथा पृथक है, क्योंकि भक्त ऐसे सकौम कर्मों के मार्ग को समय का अपव्यय मात्र मानते हैं।
सारा ब्रह्मांड, या यूं कहें कि सारा भौतिक जगत, गतिशील है ताकि योजना बनाने के लिए मनुष्य की स्थिति अत्यंत आरामदेह या सुरक्षित बनी रहे। यद्यपि सभी लोग देखते हैं कि यह संसार न तो आरामदेह है, न सुरक्षित है और विकास की किसी अवस्था में ऐसा हो भी नहीं सकता। जो लोग भौतिक सभ्यता की भ्रामक प्रगति से मोहित हैं, वे निश्चय ही पागल प्रमत्त हैं। यह सारी भौतिक सृष्टि केवल नामों की जादूगरी है। वास्तव में यह पृथ्वी, जल, अग्नि जैसे पदार्थों से बनी मोहने वाली सृष्टि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इमारतें, साज सामान, कारें, बंगले, मिलें, फैक्ट्रियां, उद्योग, शांति, युद्ध या परमाणु शक्ति तथा इलेक्ट्रॉनिक जैसी भौतिक विज्ञान की सर्वोच्च सिद्धियां, भौतिक तत्वों तथा तीनों गुणों की मिली जुली प्रतिक्रिया के मोहक नाम के अतिरिक्त कुछ नहीं है। चूंकि भगवान का भक्त इन्हें पूरी तरह जानता रहता है, अतएव वह उन अवास्तविक वस्तुओं को सूचित करने में रुचि नहीं लेता जो समुद्री तरंगों के बुदबुदों के समान नगण्य हैं। बड़े बड़े राजा, नेता तथा सैनिक एक दूसरे से इसलिए लड़ते हैं जिससे इतिहास में उनके नाम अक्षुण्ण बने रहें, किंतु वे कालक्रम में भुला दिए जाते हैं और वे इतिहास में एक दूसरे युग को स्थान दे देते हैं। लेकिन भक्त समझता है कि इतिहास तथा ऐतिहासिक व्यक्ति किस तरह क्षणभंगुर समय की उपज हैं। सकौम कर्मी को संपत्ति, की तथा भौतिक मान सम्मान की चाह होती है, किंतु जिन्हें वास्तविकता का ज्ञान है वे ऐसी मिथ्या वस्तुओं में तनिक भी रुचि नहीं रखते। उनके लिए यह समय का अपव्यय है। चूंकि मनुष्य जीवन का प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है, अतः प्रबुद्ध व्यक्ति को समय का उपयोग करने में काफी सतर्क रहना चाहिए। इस जगत में सुख की योजना बनाने को शोध में विनष्ट मानव जीवन का एक पल भी कभी वापस नहीं मिल सकता, भले ही कोई उसके लिए लाखों स्वर्ण मुद्राएं क्यों न खर्च करे। अतएव ऐसा अध्यात्मवादी जो माया के चंगुल से छूटना चाहता है, उसे सचेत किया जाता है कि वह सकौम कर्मियों के बाह्य स्वरूप से मोहित न हो। मनुष्य जीवन कभी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, वह तो आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। श्रीमद् भागवत में आदि से अंत तक इसी विषय का उपदेश मिलता है। मानव जीवन मात्र आत्म साक्षात्कार के लिए है। जो सभ्यता इस सर्वाधिक पूर्णता को लक्ष्य बनाती है, वह अवांछित वस्तुओं में लिप्त नहीं होती और ऐसी पूर्ण सभ्यता मनुष्यों को यौवन की न्यूनतम आवश्यकताएं स्वीकार करने के लिए या बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करने के सिद्धांत का पालन करने के लिए तैयार करती है। उस दृष्टि से हमारे भौतिक शरीर तथा हमारे जीवन बुरे सौदे हैं, क्योंकि जीव वास्तव में आत्मा है और जीव की आध्यात्मिक प्रगति अत्यावश्यक है। मानव जीवन इसी महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए है। अतएव मनुष्य को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करके भगवान के उपहार पर आश्रित रहते हुए मानवीय शक्ति को अन्य किसी कार्य में यथा भौतिक भोग के पीछे दीवाना होने में न लगाकर तदनुसार कर्म करना चाहिए। सभ्यता का भौतिकतावादी विकास असुरों की सभ्यता कहलाता है, जिसका अंत युद्ध तथा अभाव में होता है। यहाँ पर अध्यात्मवादी को मन से स्थिर होने के लिए कहा गया है, जिससे यदि सादा जीवन उच्च विचार में कठिनाई का अनुभव भी हो तो वह अपने हृदय संकल्प से रंच मात्र भी नहीं डिगे। विश्व के इंद्रिय तृप्तिकर्ताओं के घनिष्ठ संपर्क में आना अध्यात्मवादी के लिए आत्मघात है, क्योंकि इस नीति से जीवन का चरम लक्ष्य ही विफल हो जाएगा। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से तब मिले जब महाराज को ऐसी भेंट की आवश्यकता थी। अध्यात्मवादी का कर्तव्य है कि असली मुक्तिकामी व्यक्तियों की सहायता करे और मुक्ति के उद्देश्य को सहयोग दे। ध्यान रहे कि सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से तब कभी नहीं मिले जब वे महान राजा के रूप में शासन कर रहे थे। अध्यात्मवादी के लिए कार्य प्रणाली को विवेचना अगले श्लोक में की गई है। सत्यांक्षित की कशिपो प्रयास बाहो स्वसिद्धे ह्युपत्रहणे किम सत्यंजलो की पुरुधन पात्रया दिग्वल्क्लादो सती की दुकुल है। चार शब्दार्थ जब लेटने के लिए विपुल भूखंड पड़े हैं, तो चारपायों तथा गैदों की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपनी बांह का उपयोग कर सकता है, तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपनी हथेलियों का उपयोग कर सकता है, तो तरह तरह के बर्तनों की क्या आवश्यकता है। जब पर्याप्त ओढ़ना अथवा वृक्ष की छाल उपलब्ध हो, तो फिर वस्त्र की क्या आवश्यकता है। तात्पर्य, शरीर की रक्षा तथा सुविधा के लिए व्यर्थ ही जीवन की आवश्यकताएं नहीं बढ़ा लेनी चाहिए। ऐसे ही भ्रामक सुख की खोज में मानव शक्ति व्यर्थ नष्ट होती है। यदि मनुष्य फर्श पर लेट सकता है, तो फिर वह लेटने के लिए मुलायम गद्या पाने के लिए क्यों प्रयत्नशील रहता है। यदि वह बिना तकिए के ही प्रकृति द्वारा प्रदत्त अपनी मुलायम बाहों का उपयोग कर सकता है, तो फिर तकिए की खोज करना व्यर्थ है। यदि हम पशुओं के सामान्य जीवन का अध्ययन करें तो देखेंगे कि उनमें बड़े बड़े घर, फर्नीचर तथा घर के अन्य साज सामान बनाने की बुद्धि नहीं है, फिर भी वे खुली भूमि में लेकर स्वस्थ जीवन बिताते हैं। वे भोजन पकाना नहीं जानते, फिर भी वे मनुष्य की अपेक्षा अधिक सरलता से स्वस्थ जीवन बिताते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि मानव सभ्यता पलटकर पशु जीवन बिताने लगे या कि मनुष्य नंगा होकर जंगलों में विचरण करने लगे और संस्कृति, शिक्षा तथा नैतिकता की विचारधारा से विहीन हो जाए। बुद्धिमान मनुष्य कभी पशु जीवन नहीं बिता सकता, अपितु मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि का उपयोग कला तथा विज्ञान, कविता तथा दर्शन में करे। इस प्रकार वह मानवीय सभ्यता को आगे बढ़ा सकता है। किंतु यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी ने जो विचार प्रदान किया है, वह यह है कि मानव जीवन की आरक्षित शक्ति, जो पशुओं से अधिक श्रेष्ठ है,
उसका उपयोग मात्र आत्म साक्षात्कार के लिए ही किया जाना चाहिए। मानव सभ्यता की प्रगति ईश्वर के प्रति खोए संबंधों की पुनः स्थापना की ओर लक्षित होनी चाहिए, जो मनुष्य जीवन के अतिरिक्त अन्य किसी योनि में संभव नहीं है। मनुष्य को भौतिक परिवर्तनशीलता की निरर्थकता का बोध होना चाहिए, इसे मृगमरीचिका सा मानना चाहिए और जीवन के कष्टों का समाधान खोज निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। सुधरी पशु सभ्यता से युक्त आत्म तृप्ति, जिसका लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति हो, भ्रम है और ऐसी सभ्यता सभ्यता कहलाने योग्य नहीं है। ऐसे मिथ्या कर्म करने वाला जीव माया मोहित है। प्राचीन काल के संत तथा महात्मा कभी अच्छे फर्नीचर से सज्जित एवं तथाकथित जीवन की सुविधाओं से युक्त राजप्रसादों में नहीं रहते थे। वे कुटियों तथा कुंजों में रहा करते थे, भूमि पर बैठते थे, फिर भी वे अपने पीछे उच्च ज्ञान की महान निधि छोड़ गए हैं। श्री रूप गोस्वामी तथा श्री सनातन गोस्वामी राज्य के उच्च पदासीन मंत्री थे, लेकिन वे अपने पीछे दिव्य ज्ञान विषयक प्रभुत ग्रंथ छोड़ गए हैं, जबकि वे किसी भी वृक्ष के नीचे केवल एक रात टिकते थे। वे किसी एक वृक्ष के नीचे कभी 2 रात भी नहीं रहे। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कमरों की बात तो कोसों दूर रही, तो भी उन्होंने हमें अत्यंत उपादेय आत्म साक्षात्कार का साहित्य दिया है। प्रगतिशील सभ्यता के लिए तथाकथित जीवन की सुविधाएं सहायक नहीं बनती, अपितु वे ऐसे प्रगतिशील जीवन में बाधक हैं। 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों वाली सनातन शर्य पद्धति में प्रगतिशील जीवन के सुखमय अंत के लिए पर्याप्त आदेश हैं और उसमें निष्ठावान अनुयायियों को यौवन का वय प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से संन्यास आश्रम स्वीकार करना होता है। यदि कोई प्रारंभ से ऐसे सन्यासी तथा आत्मोत्सर्ग जीवन का पालन करने का अभ्यस्त नहीं होता, तो उसे बाद के जीवन में इसका अभ्यास करना चाहिए, जैसा कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने संस्तुति को है। इससे वांछित सफलता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। चिराणी की पश्ची न संति दिशंति भिक्षा नेवाग्रिपा प्रभूत सरितो वैशिष्यन रुद्धा गुहा किमजितो 5 वती नोपसिन्नान कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मदाधान। 5 शब्दार्थ क्या सड़कों पर चिथड़े नहीं पड़े हैं? क्या दूसरों का पालन करने वाले वृक्ष अब दान में भिक्षा नहीं देते? क्या सूख जाने पर नदियां अब प्यासे को जल प्रदान नहीं करती? क्या अब पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी हैं? या सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण शरणागत आत्माओं की रक्षा नहीं करते? तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं, जो अपनी गाड़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हो गए हैं? तात्पर्य, संन्यास कभी भिक्षा मांगने या परजीवी बनकर दूसरों पर निर्भर रहकर जीवित रहने के लिए नहीं है। शब्दकोश के अनुसार परजीवी वह है जो समाज को किसी प्रकार का योगदान किए बिना समाज के खर्च पर ही जीवित रहता है। संन्यास आश्रम समाज को महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए है, न कि गृहस्थों की कमाई पर आश्रित रहने के लिए। इसके विपरीत प्रामाणिक सन्यासियों द्वारा गृहस्थों से भिक्षा लेना दाता के लाभ हेतु संतों द्वारा प्रदत्त सुअवसर होता है। सनातन धर्म प्रथा में सन्यासी को भिक्षा देना गृहस्थ का कर्तव्य होता है और शास्त्रों का आदेश है कि वे सन्यासियों को अपने परिवार के बालक जैसा माने और बिना मांगे भोजन, वस्त्र आदि प्रदान करें। इसलिए छद्म सन्यासियों को श्रद्धालु गृहस्थों को दानवृत्ति का अनुचित लाभ नहीं लेना चाहिए। संन्यास आश्रम के प्रत्येक व्यक्ति का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह मनुष्यों के लाभ के लिए कोई साहित्यिक कृति प्रदान करे, जिससे उन्हें आत्म साक्षात्कार की अनुभूति की दिशा प्राप्त हो सके। श्री सनातन, श्री रूप तथा वृंदावन के अन्य गोस्वामियों के संन्यास काल में अन्य कर्तव्यों में सर्वप्रधान कर्तव्य था वृंदावन के सेवाकुंज में पारस्परिक विद्धतापूर्ण वाद विवाद गोष्ठी। इस स्थान पर श्री राधा दामोदर मंदिर की स्थापना श्री जीव गोस्वामी ने की तथा श्री रूप गोस्वामी एवं श्री जीव गोस्वामी की समाधियां भी यही स्थित हैं। वे मानव समाज के लाभ हेतु द्रव्य महत्ता वाला प्रचुर साहित्य अपने पीछे छोड़ गए। इसी प्रकार समस्त आचार्यों ने, जिन्होंने स्वेच्छा से संन्यास आश्रम ग्रहण किया, मानव समाज को लाभ पहुंचाना ही अपना लक्ष्य बनाया, न कि सुखपूर्ण गैर जिम्मेदार जीवन व्यतीत करके अनन्यों के ऊपर भारस्वरूप बनकर रहना। किंतु जो सन्यासी कोई योगदान नहीं कर पाते, उन्हें चाहिए कि भोजन के लिए गृहस्थों के यहाँ न जाएं, कईयों की ऐसे साधुओं द्वारा गृहस्थों से भोजन की भीख मांगना इस सर्वोच्च आश्रम का अपमान करना है। सुखदेव गोस्वामी ने यह चेतावनी विशेष रूप से उन साधुओं को दी है जो अपनी आर्थिक समस्या हल करने के लिए इस वृत्ति को अपनाते हैं। कलयुग में ऐसे सन्यासियों की बहुलता है। जब कोई मनुष्य स्वेच्छा से या परिस्थितिवश सन्यासी बन जाता है, तो उसमें यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर संसार में सर्वत्र समस्त जीवों के पालन करता है। तो भला वह क्यों कर अपने उस शरणागत की उपेक्षा करेगा जो 100% उसकी सेवा में लगा रहता है। एक सामान्य मालिक अपने नौकर को आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, तो फिर सर्वशक्तिमान सर्वैश्वर्यवान परमेश्वर अपने पूर्ण शरणागत जव के जीवन का आवश्यकताओं की न जाने कितनी परवाह करता होगा। सामान्य नियम है कि सन्यासी भक्त किसी से मांगे बिना एक छोटा सा साधारण कौपीन धारण करे। वह इसे सड़क में पड़े चिथड़ों से प्राप्त कर लेता है। जब वह भूखा हो तो वह किसी उदार वृक्ष के पास जाए जो उसे फल देगा, और जब उसे प्यास लगे तो वह बहती नदी से जल पी ले। उसे आरामदेह घर में रहने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे चाहिए कि पर्वत की गुफा खोज ले और जंगली पशुओं से भयभीत न हो। उसे ईश्वर में विश्वास होना चाहिए, कईयों की वे सबों के हृदय में वास करने वाले हैं।
भगवान वैष्णव तथा अन्य जंगली जानवरों को आदेश दे सकते हैं कि वे उनके भक्त को विचलित न करें। भगवान श्री चैतन्य के परम भक्त हरिदास ठाकुर एक ऐसी ही गुफा में रहा करते थे और संयोगवश एक विषधर सर्प भी उसी गुफा में रहता था। ठाकुर हरिदास का कोई प्रशंसक, जो नित्य ही उनको देखने जाता था, सर्प से भयभीत था और उसने यह सलाह दी कि ठाकुर उस स्थान को छोड़ दें। चूंकि उनके भक्त सर्प से भयभीत थे और वे नियमित रूप से उस गुफा में आते थे, अतएव ठाकुर हरिदास ने उनका प्रस्ताव मान लिया। किंतु ज्यों ही ऐसा हुआ तो सांप उस गुफा के बिल से बाहर निकल आया और सबों की उपस्थिति में उसने उस स्थान को सदा के लिए छोड़ दिया। अपने हृदय में वास करने वाले भगवान के आदेश से सांप ने हरिदास को वरीयता प्रदान करते हुए उस स्थान को छोड़ने का और उन्हें विचलित न करने का निश्चय किया। अतएव यह ऐसा ज्वलंत उदाहरण है जिससे पता चलता है कि भगवान किस प्रकार ठाकुर हरिदास जैसे प्रामाणिक भक्त को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सनातन धर्म के विधानों के अनुसार मनुष्य को प्रारंभ से सभी परिस्थितियों में भगवान को सुरक्षा पर पूरी तरह निर्भर रहना सिखाया जाता है। संन्यास का मार्ग उन्हीं के लिए ग्रहणीय बताया गया जो पूर्ण रूप से सिद्ध तथा पवित्र हों। भगवद गीता 16.5 में भी इस अवस्था का वर्णन दैवी संपत्ति के रूप में हुआ है। मनुष्य को दैवी संपत्ति अर्थात आध्यात्मिक संपत्ति संग्रह करने की आवश्यकता है, अन्यथा इसकी वैकल्पिक संपत्ति आसुरी संपत्ति उसे बुरी तरह पराजित कर देगी और उसे बाध्य होकर संसार के विभिन्न कष्टों के बंधन में पड़ना होगा। को सदा अकेला रहना चाहिए और निर्भीक होना चाहिए। मनुष्य को कभी अकेले रहने से नहीं डरना चाहिए, यद्यपि वह कभी अकेला होता नहीं। भगवान सबों के हृदय में वास करते हैं और जब तक मनुष्य मान्य विधि द्वारा शुद्ध नहीं हो लेता, तब तक उसे अकेलेपन का अनुभव होता रहेगा। किंतु संन्यास आश्रम वाले मनुष्य को विधिपूर्वक शुद्ध होना चाहिए, इस तरह उसे सर्वत्र भगवान की उपस्थिति का अनुभव होगा और उसे किसी का भय नहीं रह जाएगा, भले ही उसके साथ कोई न रहे। प्रत्येक व्यक्ति निर्भय तथा ईमानदार बन सकता है यदि वह प्रत्येक आश्रम के नियत कर्तव्य का पालन करे। मनुष्य वैदिक आदेशों का श्रद्धापूर्वक श्रवण करके तथा भगवान की भक्ति द्वारा वैदिक ज्ञान के सार को आत्मसात करके अपने नियत कर्तव्यों में स्थिर हो सकता है। एवं स्वचित स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियोथम भगवानन्तः तम निर्वृतो नियतार्थों भजित संसार हेतुपमश्च यत 6 शब्दार्थ। मनुष्य को इस प्रकार स्थिर होकर उनकी भगवान की सर्वशक्तिमता के कारण अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। चूंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान नित्य एवं असीम हैं, अतएव वे जीवन के चरम लक्ष्य हैं और उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारण को दूर कर सकता है। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता 18.61 में पुष्टि की गई है, भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी परमात्मा हैं। अतएव जो योगी है वह केवल उन्हीं की पूजा कर सकता है, क्योंकि वे कोई भ्रम नहीं अपितु एक तथ्य हैं। प्रत्येक जीव किसी न किसी को सेवा में लगा हुआ है। जीव की स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है, किंतु माया के वातावरण में या अस्तित्व की बद्धावस्था में बद्ध जीव भ्रम की ही सेवा करने की सोचता है। बद्ध जीव अपने नश्वर शरीर, अपने शारीरिक संबंधियों जैसे पत्नी तथा बच्चों एवं शरीर तथा शरीर के संबंधों यथा घर, भूमि, संपत्ति, समाज तथा देश के पालन हेतु आवश्यक वस्तुओं की सेवा करने में अपने को लगाता है, लेकिन उसे इसका पता नहीं रहता कि यह सारी सेवा नितांत भ्रामक है। इसके पूर्व हम कई बार बता चुके हैं कि यह भौतिक जगत स्वयं ही भ्रम है, मरुस्थल की मृगमरीचिका के समान है। मरुस्थल में जल का भ्रम होता है और मूर्ख पशु ऐसे भ्रम का शिकार होकर मरुस्थल में पानी के लिए दौड़ लगाते हैं, यद्यपि वहां पानी का नामात्र भी नहीं होता। लेकिन चूंकि मरुस्थल में जल नहीं रहता, अतएव कोई यह निष्कर्ष नहीं निकालता कि वहां पर कहीं भी जल नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि जल तो है, लेकिन महासागरों में है, किंतु ऐसे विशाल जलागार मरुस्थल से बहुत दूर होते हैं। अतएव मनुष्य को जल की खोज समुद्र के निकट करनी चाहिए, न कि रेगिस्तान में। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जीवन के असली सुख अर्थात नित्य जीवन, नित्य या असीम ज्ञान तथा अमर आनंदमय जीवन की खोज में लगा हुआ है। किंतु जिस मूर्ख व्यक्ति को असलियत का ज्ञान नहीं है, वह जीवन के सत्य को भ्रम में ढूंढता है। यह भौतिक शरीर कभी शाश्वत नहीं होता और इस क्षणिक शरीर से संबद्ध सारी वस्तुएं यथा पत्नी, बच्चे, समाज तथा देश भी शरीर के बदलने के साथ साथ बदलते रहते हैं। यही संसार अर्थात जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि का पुनरावर्तन कहलाता है। हम जीवन की इन सारी समस्याओं का हल ढूंढना तो चाहते हैं, लेकिन हमें वह रास्ता ज्ञात नहीं है। यहाँ पर यह सुझाव है कि जो भी जीवन के इन क्लेशों यथा जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के पुनरावर्तन से छुटकारा पाना चाहता है, उसे भगवान की ही पूजा करनी चाहिए, अन्य किसी को नहीं, जैसा कि भगवद गीता 18.65 में भी सुझाव दिया गया है। यदि हम सचमुच अपने बद्ध जीवन का अंत चाहते हैं, तो हमें भगवान श्री कृष्ण को पूजा करनी चाहिए, जो अपने अंश रूप समस्त जीवों पर सहज स्नेह के कारण प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। भगवद गीता 18.61। स्वाभाविक है कि माता को गोद का बालक अपनी माता से आसक्त रहे और माता भी बालक से आसक्त रहती है। किंतु जब बालक बड़ा हो जाता है और परिस्थितियों से घिर जाता है, तो वह क्रमशः माता से विलग होता जाता है, यद्यपि माता चाहती रहती है कि बालक कुछ न कुछ सेवा करे।
स्वयं भी वह उस बालक के प्रति समान रूप से वत्सल रहती है, किंतु बालक का भूलने का स्वभाव होता है। इसी प्रकार चूंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान हम पर सदैव वत्सल रहते हैं और चाहते रहते हैं कि हम उनके धाम वापस जाएं। किंतु हम ऐसे बद्ध जीव हैं कि उनको परवाह नहीं करते और भ्रामक शारीरिक बंधनों के पीछे दौड़ते रहते हैं। अतएव हमें चाहिए कि संसार के सारे भ्रामक बंधनों को तोड़ दें और भगवान की सेवा करके उनसे पुनः मिलने का प्रयत्न करें, क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। वास्तव में हम उनके लिए वैसे ही लालायित रहते हैं जिस तरह बालक माता को ढूंढता रहता है। भगवान को ढूंढने के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना है, क्योंकि वे तो हमारे हृदयों में विद्यमान हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम पूजा स्थलों पर यथा मंदिरों, गिरजाघरों तथा मस्जिदों में न जाएं। पूजा के ये पवित्र स्थल भी भगवान से युक्त होते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए ये पवित्र स्थान ईश विज्ञान सीखने के केंद्र हैं। जब मंदिर कर्मशून्य हो जाते हैं, तो लोगों की रुचि ऐसे स्थानों में नहीं रह जाती जिससे सामान्य जनता धीरे धीरे ईश्वर विहीन हो जाती है और ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय होता है। ऐसी नारकीय सभ्यता से जीवन की समस्याओं में कृत्रिम तौर पर बढ़ोतरी होती है और लोगों का जीवन दूभर हो जाता है। ऐसी ईश्वर विहीन सभ्यता के मूर्ख कर्णधार भौतिकतावाद के पैटेंट ट्रेडमार्क के अंतर्गत ईश्वर विहीन जगत में शांति तथा समृद्धि लाने की विविध योजनाएं बनाते हैं। चूंकि ऐसे प्रयास भ्रामक ही होते हैं, अतएव लोग एक एक करके अयोग्य अंधे नेताओं को चुनते हैं, जो किसी भी तरह का समाधान प्रस्तुत करने में अक्षम रहते हैं। यदि हम ईश्वर विहीन सभ्यता की इस असंगति को दूर करना चाहते हैं, तो हमें श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए और श्री शुकदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति के आदेश का पालन करना चाहिए जिन्हें भौतिक लाभ का कोई आकर्षण नहीं था। कस्तात् वनाहत्य परानुचिता मृते पशून सतो नाम कुर्यात् पश्यज्ञन पतितम वैतरण्या स्वकर्मजान परितापांजुषाणम। 7 शब्दार्थ निपट भौतिकतावादी के अतिरिक्त कौन ऐसा होगा जो यह देखकर कि जन सामान्य अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरे हुए हैं, ऐसे विचार की उपेक्षा करे और केवल क्षणभंगुर नामों को ग्रहण करे। तात्पर्य, वेदों में कहा गया है कि जो लोग भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के प्रति आसक्त रहते हैं, वे उन पशुओं के तुल्य हैं जो ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करते रहते हैं जो उन्हें कसाई घर की ओर ले जा रहा हो। पशुओं की तरह ये भौतिकतावादी भी यह नहीं जानते कि वे परम पुरुष के दिव्य विचार की उपेक्षा के कारण कुमार्ग पर जा रहे हैं। कोई विचार शून्य नहीं रह सकता। कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, क्योंकि जो व्यक्ति सही दिशा में नहीं सोच सकता, वह ऐसे विषय में सोचेगा जिससे विपत्ति आ खड़ी हो। भौतिकतावादी लोग नित्य ही किन्हीं छोटे मोटे देवताओं की पूजा करते रहते हैं, यद्यपि भगवद गीता 7.20 में इसकी भर्त्सना की गई है। जब तक मनुष्य भौतिक लाभ के द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है, तब तक वह उन देवताओं से किसी न किसी विशेष लाभ की याचना करता रहता है, जो अंततोगत्वा भ्रामक तथा क्षणभंगुर होते हैं। किंतु प्रबुद्ध अध्यात्मवादी कभी ऐसी भ्रामक वस्तुओं से मोहित नहीं होता। अतएव वह परमेश्वर के साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं में यथा ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के विचार में लीन रहता है। पिछले श्लोक में यह सुझाया गया है कि मनुष्य को परमात्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए जो ब्रह्म के निराकार विचार से एक पग आगे है, जिस प्रकार की भगवान के विराट रूप के विषय में सुझाया गया था। बुद्धिमान व्यक्ति उन जीवों की सामान्य दशाओं को ठीक से देख सकते हैं जो 84 लाख योनियों में तथा मनुष्यों की विभिन्न प्रजातियों में भटकते रहते हैं। कहा जाता है कि यमराज के लोक के द्वार पर वैतरणी नामक निरंतर प्रवाहित रहने वाली नदी है। यमराज पापियों को विभिन्न प्रकार से दंड देते हैं। ऐसी यातना देने के बाद पाप करने वाले को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार कोई जीव योनि प्रदान की जाती है। यमराज द्वारा दंडित ऐसे जीव बद्ध जीवन की विभिन्न योनियों में देखे जाते हैं। इनमें से कुछ स्वर्ग में रहते हैं तो कुछ नरक में रहते हैं। इनमें से कुछ ब्राह्मण होते हैं तो कुछ कंजूस, किंतु इनमें से कोई भी इस संसार में सुखी नहीं रहता। ये सभी प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी के कैदी बनकर अपने अपने कर्मों के कारण कष्ट भोगते हैं। भगवान जीवों के कष्टों की समस्त परिस्थितियों के प्रति निरपेक्ष बने रहते हैं, किंतु जो उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें वे समुचित सुरक्षा प्रदान करते हैं और ऐसे जीवों को अपने धाम वापस ले जाते हैं। कैचित स्व देहाथई द्यावकाशे प्रादेश मात्र पुरुष चतुर्भुज कक्ष रथाढ़ु शड्डू गदाधर धारणिया स्मरंती। 8 शब्दार्थ अन्य लोग शरीर के हृदय प्रदेश में वास करने वाले एवं केवल एक बिता परिमाण के 4 हाथों वाले तथा उनमें से प्रत्येक में कृष्ण कमल, रथ का चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए भगवान का ध्यान करते हैं। तात्पर्य, सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में वास करते हैं। अंतर्यामी परमात्मा का परिमाण बीच की अंगुली से अंगूठे तक अर्थात 1 बिता या 8 इंच माना जाता है। इस श्लोक में वर्णित भगवान का रूप विभिन्न प्रतीकों से युक्त दाहिने हाथ के निचले भाग से बाएं हाथ के निचले भाग में क्रमशः कमल, चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए हैं। जनार्दन कहलाता है, जिसका अर्थ है जन सामान्य को वश में रखने वाला भगवान का अंश। इसी प्रकार कमल, शंख आदि प्रतीकों से युक्त भगवान के अनेक अन्य रूप हैं और वे पुरुषोत्तम, अच्युत, नरसिंह, त्रिविक्रम, ऋषिकेश, केशव, माधव, अनिरुद्ध,
प्रद्युम्न, संकर्षण, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, हरि, पद्मनाभ, वामन, मधुसूदन, गोविंद, कृष्ण, विष्णुमूर्ति, अधोषज तथा उपेंद्र नामों से जाने जाते हैं। अंतर्यामी भगवान के ये 24 रूप विभिन्न लोकों में पूजे जाते हैं और प्रत्येक लोक में भगवान का एक अवतार होता है, जिसका परव्योम में एक बैकुंठ लोक है, जिसमें भगवान का अवतार होता है। इनके अतिरिक्त भी भगवान के सैकड़ों हजारों रूप हैं और इनमें से प्रत्येक का परव्योम में विशिष्ट लोक होता है, जिनमें से यह भौतिक आकाश एक खंड मात्र है। भगवान पुरुष के रूप में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि इस भौतिक जगत के पुरुष से उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसे सारे रूप एक दूसरे से अभिन्न अत्यंत होते हैं और इनमें से प्रत्येक रूप नित्य तरुण होता है। चतुर्भुजी तरुण भगवान सुंदर ढंग से अलंकृत रहते हैं, जैसा कि नीचे वर्णन किया गया है। प्रसन्न वकत नलिनायते क्षण कदम किल्ल पिष्डुवाससिम। प्रसन्न महारथ हिरण्मयाजुडन स्फुरन महारथ किरीट कुंडलम। 9 उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। उनकी आंखें कमल की पंखड़ियों के समान हैं और उनका वस्त्र कदम पुष्प के केसर के समान पीले रंग का तथा बहुमूल्य रत्नों से जटित है। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जटित हैं। वे चमकीला मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। उन्निद्र हतपटभुज कर्णिकाल्य योगेशा स्थापित पाद श्री लक्षण कौस्तुभ रत्न कंधर ममलान लक्ष्य या वनमाल्याचितम। 10 शब्दार्थ उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सहस हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे हैं। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है, जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है और उनके कंधों पर अनेक रत्न हैं। उनका पूर्ण स्कंध प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है। तात्पर्य: भगवान के दिव्य शरीर के आभूषण, पुष्प, वस्त्र तथा अन्य सारे अलंकरण भगवान के शरीर से अभिन्न हैं। इनमें से कुछ भी भौतिक अवयवों से नहीं बना है, अन्यथा वह भगवान के शरीर को अलंकृत नहीं कर सकता था। इसी तरह परव्योम में आध्यात्मिक किस्मों को भौतिक विविधता से पृथक किया जाता है। विभूषितम मेखल्यादलीय के महाधनान रिपोर कड्डूनाथ भेय स्निग्धामल कुशलित नील कुंतल विरोचमनानन हास्पेशलम। 11 शब्दार्थ उनकी कमर अलंकृत करधनी से सुशोभित है और उनकी अंगुलियों में बहुमूल्य रत्नों से जटित अंगूठियां हैं। उनके नूपुर, उनके कनकन, उनके घुंघराले नीले रंग के चिकने बाल तथा उनका सुंदर मुस्कान युक्त मुख, ये सभी अत्यंत लुभावने हैं। तात्पर्य: भगवान सर्वाधिक सुंदर पुरुष हैं। श्री शुकदेव गोस्वामी उनके अंग प्रत्यंग के दिव्य सौंदर्य का वर्णन निर्विशेषवादियों को यह पाठ पढ़ाने के लिए करते हैं कि भगवान पूजा की सुविधा के लिए भक्त की कोई कल्पना नहीं है, अपितु यथार्थ में और स्वरूप से परम पुरुष हैं। परम सत्य का निराकार स्वरूप उनका विकिरण मात्र है, जिस तरह सूर्य की किरणें सूर्य के विकिरण हैं। अदीन लीला हसिते क्षणल सदु भ्रूभद्ध संसूचित भूर्यनुग्रहम इक्षेत चिंतामयमेन शिव यावन मनोधारण्याउत्तिष्ठते। 12 शब्दार्थ भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्यमय मुख की उल्लासमय चितवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उसका मन भगवान पर स्थिर रखा जा सके, तब तक मन को उनके इसी दिव्य रूप में एकाग्र करे। तात्पर्य: भगवद गीता 12.5 में कहा गया है कि निर्विशेषतादि अपने निराकार ध्यान के कारण अनेक कठिनाइयों से गुजरता है, लेकिन भगवान की साकार सेवा के कारण भक्त सरलता से प्रगति करता रहता है। अतएव निराकार ध्यान निर्विशेषवादी के लिए कष्ट का कारण है। यहाँ पर भक्त को निर्विशेषवादी चिंतक की तुलना में एक लाभ है। निर्विशेषतादी भगवान के साकार रूप के विषय में संशय युक्त रहता है, अतएव वह सदैव ऐसी वस्तु का ध्यान करने का प्रयास करता है जो साकार नहीं है। इसी कारण से भागवत में भगवान के यथार्थ स्वरूप पर ध्यान एकाग्र करने के लिए प्रामाणिक वक्तव्य दिया गया है। यहाँ पर ध्यान को जिस विधि का अनुमोदन किया गया है, वह भक्ति योग अर्थात भौतिक अवस्थाओं से मुक्त होने के बाद को भक्ति विधि है। ज्ञान योग भौतिक अवस्थाओं से मुक्ति की विधि है। संसार की अवस्थाओं से मुक्त हो लेने के बाद अर्थात निवृत्त होने पर, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, या जब कोई समस्त भौतिक आवश्यकताओं से मुक्त हो जाता है, तो वह भक्ति योग विधि को संपन्न करने के योग्य बन जाता है। अतएव भक्ति योग में ज्ञान योग निहित है, अथवा दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्ति की विधि एक साथ ज्ञान योग का भी काम करती है। शुद्ध भक्ति के क्रमिक विकास से भौतिक दशाओं से स्वतः मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति योग के ये प्रभाव अनर्थ निवृत्ति कहलाते हैं। भक्ति योग को प्रगति के साथ साथ कृत्रिम रूप से अर्जित की गई वस्तुएं क्रमशः लुप्त होती जाती हैं। भगवान के चरण कमलों का ध्यान, जो प्रथम सोपान के रूप में है, अनर्थ निवृत्ति के द्वारा अपना प्रभाव दिखाएगा। अनर्थ का सबसे स्थूल प्रकार, जो बद्ध जीव को जगत से बांधता है, वह कामवासना है और यह कामवासना धीरे धीरे विकसित होकर नर तथा नारी का मेल कराती है। नर नारी का मिलाप हो जाने पर घर, बच्चे, मित्र, संबंधी तथा संपत्ति के जुड़ जाने से कामवासना और अधिक बढ़ती है। जब इन सब की प्राप्ति हो जाती है, तो बद्ध जीव इन सारे बंधनों से अभिभूत हो उठता है और मिथ्या अहंकार भाव या मैं और मेरा का भाव प्रधान बन जाता है और कामवासना विविध राजनीतिक, सामाजिक, परोपकारी तथा अन्य अवांछित कार्यकलापों में विस्तारित हो जाती है। मानो समुद्री लहरों पर तैरता फैन हो, जो कभी तो स्पष्ट दिखता है, किंतु दूसरे ही क्षण उसी तरह लुप्त हो जाता है, जिस प्रकार आकाश से बादल लुप्त हो जाते हैं।
बद्धजीव ऐसी वस्तुओं से तथा कामवासना की वस्तुओं से घिरा रहता है, किंतु भक्ति योग से कामवासना धीरे धीरे छूमंतर हो जाती है, जिसका सारांश लाभ, पूजन तथा ख्याति इन 3 शीर्षकों से दिया गया है। सारे बद्धजीव कामवासना के इन विविध रूपों के पीछे पागल बने रहते हैं और मनुष्य यह स्वयं देख सकता है कि कामवासना पर आधारित ऐसी भौतिक लालसाओं से वह किस हद तक मुक्त हुआ है। जिस प्रकार भोजन के हर कौर खाने से मनुष्य की भूख बुझती जाती है, उसी तरह उसे पता चल सकेगा कि वह कामवासना से किस हद तक मुक्त हुआ है। भक्ति योग की प्रक्रिया से यह कामवासना अपने विविध रूपों सहित घटती जाती है, क्योंकि भक्ति योग से भगवत कृपा से स्वत ज्ञान तथा वैराग्य उत्पन्न होता है, भले ही भक्त भौतिक दृष्टि से ठीक से शिक्षित न हो। ज्ञान का अर्थ है वस्तुओं को उनके उसी रूप में जानना, और यदि विचार विमर्श से यह ज्ञात हो जाए कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो सर्वथा अनावश्यक हैं, तो यह स्वाभाविक है कि जिसने ज्ञान अर्जित किया है वह ऐसी अवांछित वस्तुओं को छोड़ देगा। जब बद्धजीव ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह देखता है कि भौतिक आवश्यकताएं अवांछित हैं, तो वह उनसे अपना नाता तोड़ लेता है। ज्ञान की यह अवस्था वैराग्य अर्थात अवांछित वस्तुओं से विरक्ति कहलाती है। हम इससे पूर्व बता चुके हैं कि अध्यात्मवादी को स्वावलंबी होना चाहिए और उसे अपने जीवन की नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धनी अंधे पुरुषों से भीख नहीं मांगनी चाहिए। शुकदेव गोस्वामी ने जीवन की ऐसी आवश्यकताओं यथा खाने, सोने तथा रहने की समस्याओं के लिए विकल्प सुझाए हैं, लेकिन उन्होंने कामवासना की तुष्टि के लिए कोई विकल्प नहीं सुझाया। जिसके अंतःकरण में कामवासना तब भी आंदोलित हो रही हो, उसे संन्यास आश्रम नहीं ग्रहण करना चाहिए। जिसने यह अवस्था नहीं प्राप्त की है, उसके लिए संन्यास आश्रम ग्रहण करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार सही गुरु के मार्गदर्शन में क्रमिक भक्ति योग द्वारा तथा भागवत के सिद्धांतों के अनुसरण द्वारा मनुष्य संन्यास आश्रम ग्रहण करने के पूर्व कम से कम स्थूल काम वासना को तो वश में कर सकेगा। इस तरह शुद्धि परिष्कार का अर्थ है क्रमशः कामवासना से मुक्त होना, और इसकी प्राप्ति यहाँ पर वर्णित विधि द्वारा भगवान के चरणों से प्रारंभ करके उनके ध्यान द्वारा की जा सकती है। मनुष्य को चाहिए कि पहले वह स्वयं यह देख ले कि कामवासना से वह कितना मुक्त हुआ है, तभी ऊपर उठने भगवान के ऊपरी अंगों पर ध्यान का प्रयत्न करे। श्रीमद् भागवत का 10म स्कंद भगवान का हास्यमय मुखमंडल है। ऐसे अनेक नवसिखिए हैं जो तुरंत ही 10म स्कंद से अध्ययन प्रारंभ करने लगते हैं, और उसमें भी विशेष रूप से वे 5 अध्याय जिनमें भगवान को रसलीला का वर्णन है। यह निश्चय ही अनुचित है। भागवत के ऐसे अनुचित अध्ययन या श्रवण से भौतिक अवसरवादियों ने भागवत के नाम पर विषयी जीवन में लिप्त होकर ऊधम मचा रखा है। भागवत को इस तरह लांछित करने का कार्य तथाकथित भक्तों के कार्यों से संपन्न हुआ है। इसके पूर्व की कोई भागवत वाचन का प्रदर्शन करे, उसे समस्त प्रकार को कामवासनाओं से मुक्त होना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने शुद्धि का अर्थ काम विषयों में निर्लिप्त होना बताया है। वे कहते हैं, यथा यथा धीश्व शुद्ध्याति विषयलाप त्यजति वाथा तथा धार्यदिति चित्तुद्धितारत्स्थिन ध्यानतारतम्य मुक्तम, और ज्यों ही कोई बुद्धि के परिष्कार से कामलिप्सा के नशे से मुक्त हो जाता है, तब उसे आगे बढ़कर ध्यान करना चाहिए। अर्थात दूसरे शब्दों में, भगवान के दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों के ध्यान को हृदय की शुद्धि के अनुपात से बढ़ाना चाहिए। निष्कर्ष यह निकला कि जो लोग अब भी कामवासना में अनुरक्त होकर फंसे हुए हैं, उन्हें कभी भगवान के चरणों के ऊपर के अंगों पर ध्यान नहीं करना चाहिए। अतएव उन्हें अपने आप को श्रीमद् भागवत के प्रथम 2 स्कंधों का ही पाठ करने तक सीमित कर लेना चाहिए। मनुष्य को पहले प्रथम 9 स्कंधों की विषय वस्तु को आत्मसात करके शुद्धि की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। तब उसे श्रीमद् भागवत के 10म स्कंध में प्रवेश को अनुमति दी जानी चाहिए। 105 डजनी थे अनुभावेत पादादि यावद सितम गदाभूता सितम जित स्थानम पहा धार्येत पर शुद्धयति धीर्यथा यथा 13 शब्दार्थ। ध्यान की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करते हुए उसे उनके हंसते मुखमंडल तक ले आए। इस तरह पहले ध्यान को चरण कमलों पर एकाग्र करे, फिर पिंडलियों पर, तब जांघों पर और क्रमश ऊपर की ओर उठता जाए। मन जितना ही एक एक करके भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत में ध्यान की जिस विधि की संस्तुति की गई है, वह किसी विशेष वस्तु या शून्य पर मन को स्थिर करने की नहीं है। ध्यान को तो भगवान पर एकाग्र करना चाहिए, चाहे वह उनका विराट रूप अर्थात विराट विश्व रूप हो या शास्त्रों में वर्णित उनका सच्चिदानंद विग्रह रूप। विष्णु रूपों के प्रामाणिक विवरण प्राप्त हैं और मंदिरों में अर्चा विग्रह के प्रामाणिक प्रतिरूप हैं। इस प्रकार मनुष्य अर्चा विग्रह का ध्यान करना प्रारंभ कर सकता है, जिसमें उसे अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर एकाग्र करते हुए क्रमशः ऊपर ऊपर उठते हुए उनके मुस्काते मुख तक आना चाहिए। भागवत विचारधारा के अनुसार भगवान का रासनृत्य भगवान का मुस्काता मुखमंडल है। चूंकि इस श्लोक में संस्तुति की गई है कि मनुष्य भगवान के चरण कमलों का ध्यान करता हुआ मुस्काते मुखमंडल तक क्रमशः ऊपर उठे, अतएव हमें चाहिए कि रासनृत्य में भगवान की लीलाएं समझने के लिए हम छलांग न लगाएं। श्रेयस्कर यही होगा कि हम भगवान के चरण कमलों पर पुष्प तथा तुलसी दल अर्पित करके अपने ध्यान को एकाग्र करने का अभ्यास करें। इस प्रकार धीरे धीरे हम अर्चना विधि से शुद्ध हो जाते हैं।
हम भगवान को वजन पहनाते हैं, उन्हें नहलाते हैं, इत्यादि इत्यादि, जो सारे के सारे दिव्य कार्यकलाप होते हैं। ये हमें जीवन को शुद्ध बनाने में सहायक होते हैं। जब हम शुद्धि के उच्चतर स्तर तक पहुंच जाते हैं और यदि हम भगवान का मुस्कुराता मुखमंडल देखते हैं या भगवान की रासलीला का श्रवण करते हैं, तो हम उनके कार्यकलापों का रसास्वाद कर सकते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत में रासलीला को दशम स्कंध में उद्धृत किया गया है, अध्याय 29-34। मनुष्य भगवान के दिव्य रूप पर चरत को जितना ही एकाग्र करता है, चाहे वह चरण कमलों पर हो या पिंडलियों या जंघाओं अथवा वक्षस्थल पर, वह उतना ही शुद्ध होता जाता है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी, जिसका अर्थ है कि मनुष्य इंद्रिय तृप्ति से जितना ही विरक्त होता जाता है, बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी। वर्तमान बद्ध अवस्था में हमारी बुद्धि अशुद्ध है, क्योंकि वह इंद्रिय दृष्टि में व्यस्त लगी हुई रहती है। भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करने का फल मनुष्य की इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति द्वारा प्रकट होगा। अतएव ध्यान का चरम उद्देश्य अपनी बुद्धि की शुद्धि परिष्कार है। वे लोग जो इंद्रिय तृप्ति में अत्यधिक लोग रहते हैं, उन्हें अर्चना में सम्मिलित होने या राधा कृष्ण के दिव्य स्वरूप या विष्णु अर्चा विग्रहों का स्पर्श करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनके लिए यह श्रेयस्कर होगा कि वे भगवान के विराट रूप का ध्यान धरें, जैसा कि अगले श्लोक में कहा गया है। अतएव निर्विशेषवादियों तथा शून्यवादियों को सलाह दी जाती है कि वे भगवान के विराट रूप का ध्यान धरें, किंतु भक्तों को मंदिर में अर्चा व ग्रह का ध्यान करने की सस्तुति की जाती है। चूंकि निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी अपने आध्यात्मिक कार्यकलापों में पर्याप्त शुद्ध नहीं होते, अतएव अर्चना की विधि उनके निमित्त नहीं है। यावन जायत परावरे 5 विश्वेश्वरे दृष्ट भक्ति योग तावत स्थवी यह पुरुषस्य रूप क्रियावसाने प्रयत स्मृत 14 शब्दार्थ। जब तक स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित न कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के बाद भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। तात्पर्य, परमेश्वर सभी जगतों के दृष्टा हैं, चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर सभी जगतों के परम भोक्ता हैं, जैसा कि भगवद गीता 5.29 में पुष्टि हुई है। आध्यात्मिक जगत उनको अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है, जबकि भौतिक जगत उनकी बहिरंगा शक्ति का। सारे जीव भी उनकी तत्स्था शक्ति हैं और वे अपनी रुचि के अनुसार भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत में रह सकते हैं। यह भौतिक जगत जीवात्माओं के लिए उपयुक्त वासस्थान नहीं है, क्योंकि सारे जीव आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान से अभिन्न हैं, किंतु भौतिक जगत में सारे जीव भौतिक जगत के नियमों के द्वारा बद्ध हो जाते हैं। चूंकि सारे जीव उनके अंशरूप हैं, अतः भगवान चाहते हैं कि वे सभी उनके साथ आध्यात्मिक जगत में रहें। भौतिक जगत में जीवों को प्रबुद्ध करने के लिए सारे वेद तथा शास्त्र उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा उन्हें विशेष रूप से भगवत धाम वापस बुलाया जा सकता है। दुर्भाग्यवश जीव बद्ध जीवन के 3 प्रकार के कष्टों को सहता हुआ भी भगवत धाम जाने के प्रति बहुत गंभीर नहीं रहता। यह उसकी पथभ्रष्ट जीवन शैली के कारण है, जो पापों तथा पुण्यों के कारण जटिल बन गई है। जीवों में से कुछ जीव जो पुण्य कर्म करते हैं, भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना आरंभ करते हैं, किंतु वे भगवान के साकार रूप को नहीं समझ पाते। जीवन का असली उद्देश्य भगवान के साथ संपर्क स्थापित करना और उनकी सेवा में लग जाना है। यही जीवों की स्वाभाविक स्थिति है। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और भगवान की प्रेमा भक्ति कर पाने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें भगवान के निराकार रूप या विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी गई है। यदि मनुष्य तनिक भी चाहता है कि जीवन का वास्तविक सुख प्राप्त हो तथा उसे बंधनहीन सहज अवस्था प्राप्त हो, तो उसे चाहिए कि जिस तरह से भी हो सके भगवान के साथ अपने विस्मृत संबंधों को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करे। कम बुद्धिमान नौसिखियों द्वारा निर्विशेष स्वरूप या विराट स्वरूप का ध्यान क्रमशः उन्हें साकार स्वरूप के संपर्क में आने के योग्य बना देगा। यहाँ पर मनुष्य को पिछले अध्यायों में वर्णित विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी गई है, जिससे वह समझ सके कि किस तरह विभिन्न लोक, समुद्र, पर्वत, नदियाँ, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता तथा अन्य जो कुछ सोचा जा सकता है, भगवान के विराट रूप के ही अंग प्रत्यंग हैं। इस प्रकार का चिंतन भी एक प्रकार से परम सत्य का ध्यान ही है। ज्यों ही ऐसा ध्यान प्रारंभ हो जाता है, मनुष्य में दैवी गुण आ जाते हैं और सारा संसार समस्त लोगों के लिए एक सुखमय तथा शांतिमय आवास लगने लगता है। ईश्वर के ऐसे निराकार या साकार रूप के ध्यान के बिना मनुष्य के सारे सद्गुण उसकी अपनी स्वाभाविक स्थिति के विषय में भ्रांतियों से ढके रहते हैं और ऐसे उच्च ज्ञान के बिना सारा संसार मनुष्य के लिए नरक बन जाता है। स्थिर सुख चास्मा स्थितों यति यंदा जिहासुरीमण लोकम काले च देशे च मनो न जितासु। 15 शब्दार्थ है राजनु। जब भी योगी इस मानव लोक को छोड़ने की इच्छा करे तो वह उचित काल या स्थान की तनिक भी इच्छा न करते हुए सुविधा पूर्वक अविचल भाव से आसन लगा ले और प्राणवायु को नियमित करके मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करे। तात्पर्य, भगवद गीता 8.14 में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतः निरत रहता है और जो पग पग पर उन्हीं का निरंतर स्मरण करता है, वह भगवान का साक्षात सानिध्य प्राप्त करके आसानी से उनकी दया प्राप्त करता है। ऐसे भक्तों को वर्तमान शरीर त्याग के लिए उपयुक्त समय ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती।
किंतु जो मिश्रित भक्त हैं और सकौम कर्म या ज्ञान को मिलाए हुए हैं, उन्हें इस शरीर का त्याग करने के लिए उपयुक्त क्षण की अपेक्षा रहती है। उनके लिए ऐसे उपयुक्त क्षणों का उल्लेख भगवद गीता 8.23-26 में हुआ है। लेकिन ये उपयुक्त क्षण उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना कि मनुष्य का ऐसा सफल योगी होना जो इच्छानुसार शरीर का त्याग कर सके। ऐसे योगी को मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में सक्षम होना चाहिए। मन को सहज भाव से भगवान के चरण कमलों में लगाकर सरलता से जीता जा सकता है। ऐसी सेवा से क्रमशः सारी इंद्रियां स्वतः भगवान की सेवा में लग जाती हैं। परम सत्य से तदाकार होने का यही मार्ग है। मना स्वबुद्ध्यामल्या नियम्य क्षेत्र ज्ञायतान्येत्तमात्मनि आत्मान्मात्मन्य वृद्ध्य धीरो लब्धोपशांतिर्विरमेत कृत्यात् 16 शब्दार्थ। तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वह अपनी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदाकार करे और फिर जीवात्मा को परम आत्मा में विलीन कर दे। ऐसा करने के बाद पूर्णतया तुष्ट जीव तुष्टि की चरमावस्था को प्राप्त होता है, जिससे वह अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देता है। तात्पर्य, मन के कार्य हैं सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। जब मन भौतिकतावादी होता है या भौतिक संसर्ग में लीन रहता है, तो वह ज्ञान की भौतिक उन्नति के लिए कार्य करता है, जिसकी चरम परिणति नाभिकीय अजनों की खोज में होती है। किंतु जब मन आध्यात्मिक संवर्ग के अंतर्गत कार्य करता है, तो वह जीवन में पूर्ण आनंद तथा नित्यता के लिए अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस जाने के लिए आश्चर्यजनक ढंग से काम करता है। अतएव मन को उत्तम तथा विशुद्ध बुद्धि के द्वारा सुनियोजित किया जाना चाहिए। परिपूर्ण बुद्धि भगवान की सेवा करने के निमित्त होती है। मनुष्य को इतना तो समझ ही लेना चाहिए कि जीव समस्त परिस्थितियों में परिस्थितियों का दास है। प्रत्येक जीव इच्छा, क्रोध, वासना, भ्रम, पागलपन तथा ईर्ष्या के आदेशों के अनुसार सेवा करता है और ये सब की सब भौतिकता से प्रभावित हैं। किंतु इन समस्त संवेगों के आदेशों का पालन करने हेतु वह निरंतर दुखी रहता है। जब वह वास्तव में इसका अनुभव करता है और सही स्रोतों से इसकी खोज करने के लिए अपनी बुद्धि दौड़ाता है, तो उसे भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति का पता लगता है। तब बुद्धि शरीर के उपर्युक्त रसों की भौतिकता की दृष्टि से संवाद न करके भौतिकतावधि मनोवृत्ति के दुखद भ्रम से मुक्त हो जाती है और इस प्रकार मन विशुद्ध बुद्धि से भगवान की सेवा में लग जाता है। भगवान एवं उनकी सेवा परम धरातल पर होने के कारण अभिन्न है। अतएव अमिश्रित बुद्धि तथा मन भगवान में तदाकार हो जाते हैं और इस तरह जीव मात्र दृष्टा नहीं रह जाता, अपितु भगवान के दिव्य गुण द्वारा दृश्य हो उठता है। जब जीव भगवान द्वार प्रत्यक्षतः देख लिया जाता है, तो वे अपनी इच्छानुसार जीव को आदेशित करते हैं और जब जीव उनके आदेशों का पुनर्तः पालन करने लगता है, तो जीव अपनी भ्रामक तुष्टि के लिए अन्य कार्य करना बंद कर देता है। जीव अपनी शुद्ध अवस्था में पूर्ण आनंद की उपलब्धि लब्धोपशांति करता है और समस्त भौतिक लालसाओं से निवृत्त हो जाता है। न यत्र कालो 5 निमिषा पर प्रभु कुतो नु देवा जगतान्य ईश्वरे न यत्र सत्वम न रजस्तमश्च न वे विकारो न महानु प्रधानमत 17 शब्दार्थ। उस लब्धोपशांति की दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल को श्रेष्ठता नहीं रह पाती, जो उन देवी देवताओं का भी नियामक है, जिन्हें संसारी प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति प्राप्त है। तो फिर स्वयं देवताओं के विषय में क्या कहा जाए? इस अवस्था में न तो सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण रहते हैं, न ही मिथ्या अहंकार, भौतिक कारणार्णव अथवा न भौतिक प्रकृति ही रह पाती है। तात्पर्य, विनाशकारी काल, जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य के रूप में स्वर्गस्थ देवताओं को भी नियंत्रित करता है, आध्यात्मिक धरातल पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। काल का प्रभाव जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के रूप में प्रकट होता है और ये चारों नियम भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी भाग में, ब्रह्मलोक तक जहां लोगों की आयु अत्यधिक है, सर्वत्र पाए जाते हैं। दुर्जय काल ब्रह्मा तक को मृत्यु का कारण बनता है, तो इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु तथा वरुण जैसे अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जाए? विभिन्न देवताओं द्वारा संसारी प्राणियों पर निश्चित ज्योतिष प्रभाव भी स्पष्ट रूप से अनुपस्थित रहता है। भौतिक जगत में सारे जीव शैतान से भयभीत रहते हैं, किंतु दिव्य पद पर स्थित भक्त को ऐसा भय नहीं रहता। सारे जीव प्राकृतिक विभिन्न गुणों के प्रभाव से विभिन्न रूपों तथा आकारों से अपने अपने भौतिक शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन दिव्य स्थिति में भक्त गुणातीत अर्थात सतो, रजो तथा तमो गुणों से परे होता है। इस प्रकार मैं जहां तक जा सकता हूं, उसका स्वामी हूं। यह मिथ्या अहंकार वहां नहीं उठ पाता। भौतिक जगत में प्रकृति के ऊपर प्रभुता दिखाने का मिथ्या अहंकार प्रज्वलित अग्नि में पतंगों के गिरने के समान है। पतंगा अग्नि के दीप्तिमान सौंदर्य पर मोहित होता है, किंतु जब वह इसका भोग करने चलता है, तो अग्नि उसे जलाकर राख कर देती है। दिव्य स्थिति में जीव की चेतना शुद्ध रहती है, अतएव प्रकृति पर प्रभुता जताने का उसमें मिथ्या अहंकार नहीं रहता, प्रत्युत उस शुद्ध चेतना उसे परमेश्वर की शरण में जाने के लिए निर्देशित करती है। जैसा कि भगवद गीता 7.19 में कहा गया है, वासुदेव सर्वामिति स गहात्या सुदुर्लभ। इससे संकेत मिलता है कि दिव्य स्थिति में न तो भौतिक सृष्टि रहती है, न ही भौतिक प्रकृति के लिए कारणार्णव रहता है। उपर्युक्त परिस्थिति दिव्य धरातल पर वास्तविक है, किंतु यह योगी की शुद्ध चेतना की उच्च अवस्था में प्रकट होती है। ऐसे योगी दो प्रकार के होते हैं, निर्विशेषवादी तथा भक्त।
निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य रहता है परव्योम की ब्रह्मज्योति, किंतु भक्तों का लक्ष्य वैकुंठ लोक रहता है। भक्तों को उपर्युक्त स्थिति का अनुभव भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति के लिए सक्रिय होने हेतु दिव्य रूप पाकर होता है। लेकिन निर्विशेषवादी भगवान की संगति की उपेक्षा करने के कारण आध्यात्मिक सक्रियता के लिए आध्यात्मिक शरीर विकसित नहीं कर पाता, अपितु भगवान की ब्रह्मज्योति में आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में विलीन हो जाता है। भगवान पुनर्तः सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जबकि निर्विशेष ब्रह्मज्योति केवल सत तथा चित है। वैकुंठ लोक भी सच्चिदानंद स्वरूप हैं, अतएव भगवान वे भक्त भी, जो भगवान के धाम में प्रवेश पाते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त करते हैं। इस तरह उनमें परस्पर कोई अंतर नहीं रहता। भगवान के धाम, नाम, यश, पार्षद आदि एक ही दिव्य गुण वाले हैं और यह दिव्य गुण भौतिक जगत से किस प्रकार भिन्न होता है, इसकी व्याख्या इस श्लोक में की गई है। भगवद्गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रमुख विषयों कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा भक्ति योग का वर्णन किया है, किंतु इनमें से केवल भक्ति योग द्वारा ही मनुष्य वैकुंठ लोक पहुंच सकता है। अन्य 2 विषय जैकुंठ लोक पहुंचाने में अक्षम रहते हैं, भले ही वे ब्रह्मज्योति तक सगमता से पहुंचा दे, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है। परपद वैष्णव मामनंती तद यज्ञनेति नेति तद्दुत्सिसुष विसृज्य दौरात्मयमनन्य सौदा हृदोपगुल्याय पदम पदे पदे 18 शब्दार्थ योगीजन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु से संबंधित है। अतएव वह शुद्ध भक्त, जो कि भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु भगवान का चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है। तात्पर्य, भगवद्गीता में मद्धाम मेरा धाम का कई बार उल्लेख आया है और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार परव्योम असीम है, जिसमें स्थित लोग जवैकुंठ या भगवान के धाम कहलाते हैं। उस व्योम में जो भौतिक व्योम से तथा इसके 7 आवरणों से बहुत ही दूरी पर है, वहां न तो सूर्य या चांद की आवश्यकता है, न ही प्रकाश के लिए बिजली को, क्योंकि ये लोग स्वयं प्रकाशित हैं और भौतिक सूर्यों से अधिक चमकीले हैं। सारे भगवत भक्त भगवान के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं, अथवा दूसरे शब्दों में, वे भगवान को अपना एकमात्र विश्वस्त मित्र तथा सहृद मानते हैं। वे ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा समेत सारे संसारी प्राणियों की कोई परवाह नहीं करते, केवल उन्हें ही सारे वैकुंठ लोक स्पष्ट दिखते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त परमेश्वर के निर्देशन में रहकर दिव्य ज्ञान की किसी कृत्रिम चिंता में नहीं पड़ते और न ब्रह्म क्या है, माया क्या है, इसकी व्याख्या में समय गंवाते हैं। वे न तो अपने को भगवान के साथ झूठा तदाकार हुआ मानते हैं, न यह तर्क करते हैं कि ईधव का अलग से अस्तित्व नहीं है, या कि ईश्वर है ही नहीं, या जीव ही ईश्वर है, या जब ईश्वर अवतार ग्रहण करता है तो वह भौतिक शरीर धारण करता है। नहीं, वे किसी अस्पष्ट चन्निन सिद्धांत से चिंतित रहते हैं, जो वास्तव में दिव्य ज्ञान के मार्ग में कई प्रकार से अवरोधक होते हैं। निर्विशेषवादी या अभक्त वर्ग के अतिरिक्त ऐसे भी वर्ग हैं, जो अपने को भगवत भक्त कहते हैं, किंतु अपने अंतःकरण में मोक्ष की भावना छिपाए रहकर निर्विशेष ब्रह्म से तदाकार होना चाहते हैं। जे खुले विलास द्वारा भक्ति का अपना गलत मार्ग निकाल लेते हैं और दूसरे ऐसे लोगों को मार्गच्युत करते हैं, जो निरे मूर्ख या उन्हीं के समान व्यसनी होते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार ये सारे अभक्त तथा व्यसनी महात्माओं के वेश में दुरात्मा होते हैं। ऐसे अभक्त तथा लंपट इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी द्वारा योगियों की सूची से विलग कर दिए गए हैं। इस तरह वैकुंठ लोक वास्तव में श्रेष्ठतम आवास स्थान है, जिन्हें परपदम कहा जाता है। निर्विशेष ब्रह्मज्योति भी परपदम कहलाती है, क्योंकि सूर्य की किरणों के ही समान ये वैकुंठ लोक की किरणें हैं। भगवद्गीता 14.27 में स्पष्ट कहा गया है कि निर्विशेष ब्रह्मज्योति भगवान के शरीर पर आधारित रहती है और चूंकि प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मज्योति पर निर्भर रहती है, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान से उत्पन्न होती है, उन्हीं पर आश्रित रहती है और प्रलय के बाद उन्हीं में विलीन हो जाती है। अतएव उनसे कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं। भगवान का शुद्ध भक्त अपना समय अब्रह्म एवं ब्रह्म में अंतर करने में नहीं गंवाता, क्योंकि वह भली भांति जानता रहता है कि भगवान परब्रह्म अपनी ब्रह्मशक्ति से हर वस्तु में गुंथे हुए हैं। इस तरह भक्त प्रत्येक वस्तु को भगवान की संपत्ति के रूप में देखता है। भक्त हर वस्तु का उपयोग उन्हीं की सेवा में करना चाहता है और वह प्रकृति पर अपनी अनुचित प्रभुता जता करके किसी प्रकार की जटिलता उत्पन्न नहीं करता। वह इतना आज्ञाकारी होता है कि अपने आप को तथा हर वस्तु को भगवान की दिव्य सेवा में लगाता है। भक्त हर वस्तु में भगवान का दर्शन करता है और भगवान में हर वस्तु को देखता है। दुरामा द्वारा उत्पन्न किया गया उत्पात उसकी इस धारणा के कारण उपजता है कि भगवान का दिव्य रूप भौतिक है। इत्थं मुनिस्त्रिपर में व्यवस्थितों विज्ञान ऋग्वीय सुरंदिताशय स्वपाणनापी गुदल तत्व 5 नीलम स्थानेषु षट्सून्नमे जित्लम 19 शब्दार्थ। वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं को शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। मनुष्य को वायु द्वार गुदा को पांव की एड़ी से बंद करके तथा प्राणवायु को एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख स्थानों चक्रों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए और तब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। तात्पर्य, ऐसे अनेक दुरात्मा हैं जो दावा करते हैं कि उन्हें ब्रह्म की अनुभूति हो चुकी है, लेकिन फिर भी वे भौतिक इच्छाओं को जीत पाने में असमर्थ रहते हैं।
भगवद गीता 18.54 में स्पष्ट बताया गया है कि स्वरूप सिद्ध आत्मा समस्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह विलग रहता है। भौतिक इच्छाएं जीव के मिथ्या अहंकार पर आधारित होती हैं और ये उसके बचकाना तथा व्यर्थ के कार्यकलापों द्वारा प्रकृति के नियमों पर विजय पाने के रूप में तथा 5 तत्वों के संसाधनों पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के रूप में प्रकट होती हैं। ऐसी मनोवृत्ति होने पर मनुष्य को भौतिक विज्ञान की शक्ति पर विश्वास हो जाता है, जिसमें परमाणु ऊर्जा की खोज तथा यांत्रिक यानों द्वारा अंतरिक्ष यात्रा सम्मिलित है, और भौतिक विज्ञान की ऐसी क्षुद्र उपलब्धियों के द्वारा छद्म अहंकारवादी उस परमेश्वर की भी शक्ति को ललकारने का प्रयत्न करता है, जो क्षण भर से कम समय में मनुष्य के इन सारे क्षुद्र प्रयासों को समाप्त कर सकती है। सुस्थित आत्मा या ब्रह्म सिद्ध आत्मा भली भांति समझता है कि परब्रह्म या भगवान ही सर्वशक्तिमान वासुदेव हैं और वह स्वरूप सिद्ध जीव परम पूर्ण का अंश ही है। इस तरह उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवक तथा सेव्य के दिव्य संबंध के रूप में भगवान के साथ सहयोग करने की है। ऐसा स्वरूप सिद्ध जीव भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के अपने व्यर्थ के कार्यकलाप को प्रदर्शित करना बंद कर देता है। वैज्ञानिक विधि से अच्छी तरह परिचित होने के कारण वह भगवान को श्रद्धापूर्ण भक्ति में पूरी तरह जुट जाता है। सक्षम योगी जो योग पद्धति की स्वीकृत विधि द्वारा प्राणवायु को नियंत्रित करने का अभ्यास कर लेता है, उसे इस प्रकार शरीर त्याग करने की सलाह दी जाती है। उसे गुदाद्वार को अपने पैर की एड़ी से दबाना चाहिए और तब प्राणवायु को क्रमशः 6 स्थानों चक्रों में घुमाना चाहिए। ये स्थान है नाभि, उदर, हृदय, वक्षस्थल, तालु, मुंह तथा बृहद्यंत्र। स्वीकृत योग विधि द्वारा प्राणवायु को नियंत्रित करना यांत्रिक है और यह विधि आध्यात्मिक पूर्णता सिद्धि के लिए न्यूनाधिक एक तरह का भौतिक प्रयास है। प्राचीन काल में ऐसा अभ्यास योगी के लिए बहुत सामान्य बात होती थी, क्योंकि उन दिनों जीवन तथा चरित्र की शैली अनुकूल थी। किंतु वर्तमान समय में जब कलयुग का प्रभाव इतना विचलित करने वाला बन गया है, तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति इस शारीरिक व्यायाम की कला में अप्रशिक्षित होता है। इन दिनों भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके मन की एकाग्रता सरलता से प्राप्त की जा सकती है। इस तरह प्राप्त फल प्राणवायु के भीतरी अभ्यास द्वारा प्राप्त होने वाले फल से अधिक प्रभावशाली होते हैं। नाभ्यां स्थितम हदमथिरोप्य तस्मा ददान गत्योसिता नय मुनि ततो 5 नुसंधाय धिया मनस्वी स्वतालु मूल शंकरनेत 20 शब्दार्थ। ध्यानमग्न भक्त को चाहिए कि वह प्राणवायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय में, हृदय से छाती में और वहां से तालु के निचले भाग तक ले जाए। उसे बुद्धि से समुचित स्थानों को ढूंढ निकालना चाहिए। तात्पर्य, वायु की गति के 6 चक्र हैं। बुद्धिमान भक्त को चाहिए कि बुद्धि तथा ध्यान लगाकर इन स्थानों को खोजे। इनमें से उसके पूर्व जिस चक्र का उल्लेख है वह स्वादिष्टान चक्र या प्राणवायु का शक्ति आगार है और इसके ऊपर नाभि के नीचे मणिशूरक चक्र है। जब हृदय में ऊपरी स्थान की खोज की जाती है तो अनाहृत चक्र मिलता है और इससे भी ऊपर जब प्राणवायु को तालुमूल पर स्थिर किया जाता है तो विशुद्धि चक्र मिलता है। तस्मात् भ्रुवंतर्मुन्नयेत निरुद्ध सप्तायत्नोन्पेक्ष स्थित्वा मुहूर्ताद्भकुंड दृष्टि निर्भिद्य मूर्धन विसुजिपगत। 21 शब्दार्थ। तत्पश्चात भक्तियोगी को अपनी प्राणवायु दोनों बाहों के मध्य लाना चाहिए और तब प्राणवायु के 7 बहिर्धारों को बंद करके उसे भगवत धाम वापस जाने को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि वह भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त है तब उसे ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना चाहिए तथा भगवान के पास चले जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। तात्पर्य, यहाँ पर सारे भौतिक बंधनों को त्यागने और भगवत धाम वापस जाने की विधि संस्तुत की गई है। इसकी शर्त यह है कि मनुष्य को पहले भौतिक भोग की इच्छा से पूरी तरह मुक्त हो जाना चाहिए। आयु तथा इंद्रिय तृप्ति के अनुसार भौतिक भोग की कई कोटियां हैं। भगवद गीता 9.20 में सबसे अधिक जीवनावधि तक इंद्रिय भोग के सर्वोच्च धरातल का उल्लेख हुआ है। ये सारे के सारे भौतिक भोग हैं और मनुष्य को इससे आश्वस्त हो जाना चाहिए कि उसे ब्रह्मलोक तक की इतनी दीर्घ आयु की भी आवश्यकता नहीं होती। उसे भगवत धाम लौटना ही होगा। उसे अत्यधिक भौतिक सुविधाओं से आकृष्ट नहीं होना चाहिए। भगवद गीता 2.59 में कहा गया है कि ऐसी भौतिक विरक्ति तभी प्राप्त हो जा सकती है जब मनुष्य जीवन की परम संगति से परिचित हो जाए। पर हटा निकटे, जब तक मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की प्रकृति को पूरी तरह समझ नहीं लेता तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। निर्विशेषवादियों की एक श्रेणी द्वारा यह प्रचार करना कि आध्यात्मिक जीवन सभी प्रकार से शून्य है, घातक है और जीवों को बहकाकर अधिकाधिक भौतिक भोग की ओर ले जाने वाला है। फलस्वरूप अल्पज्ञों को परम या परमेश्वर की कोई धारणा नहीं हो पाती। वे अपने को ब्रह्म सिद्ध जीव कहकर भले ही मन को बहला लें, किंतु वे नाना प्रकार के भौतिक भोगों से चिपके रहना चाहते हैं। ऐसे अल्पज्ञों के पास परम की कोई अवधारणा नहीं हो सकती, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है, अतएव वे परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाते। भक्तों को आध्यात्मिक जगत, भगवान तथा जयकुंठ लोक कहलाने वाले असीम लोकों में उनकी दिव्य संगति का पूरा ज्ञान रहता है। यहाँ पर अकुंठ दृष्टि का उल्लेख हुआ है। अकुंठ या वैकुंठ का एक ही भाव है और जिस किसी ने भी आध्यात्मिक जगत तथा भगवान के साथ साक्षात संगति को अपना लक्ष्य बना रखा है, केवल वही इस संसार में रहते हुए भी अपने भौतिक बंधनों को त्याग सकता है। यह परम शब्द तथा भगवद गीता में कई स्थानों पर आया पर धाम शब्द एक ही है।
जो भी परम धाम को जाता है वह कभी इस जगत में लौट कर नहीं आता। ऐसी मुक्ति भौतिक जगत के सर्वोच्च लोक को प्राप्त करने पर भी नहीं मिल सकती। प्राणवायु 7 छिद्रों द्वारा निकलती है। ये हैं 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान तथा 1 मुंह। सामान्यतया मनुष्य की मृत्यु के समय यह वायु मुंह से होकर निकलती है, किंतु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जो योगी प्राणवायु को अच्छी तरह से वश में करता है वह सिर में ब्रह्मरंध्र को भेद करके प्राणवायु का त्याग करता है। अतएव योगी उपर्युक्त 7 छिद्रों को बंद कर देता है, जिससे प्राणवायु सहज ही ब्रह्मरंध्र से होकर फूट निकले। यह महान भक्त के भौतिक बंधन त्यागने का निश्चित चिन्ह है। यदि प्रयासन नृप पारमेक्षयम वैहायसानमुत अष्टाधिपत्यम गुण सतन्वाय सहैव गच्छिन मनसेन्द्रियेश 22 शब्दार्थ। तथापि हे राजन, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की यथा सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक जाने की या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की अथवा वैहायसों के साथ बाहर अंतरिक्ष में यात्रा करने या लाखों लोकों में से किसी एक में स्थान प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है, तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है। तात्पर्य, ऊर्ध्व लोकों में अधलोकों की अपेक्षा हजारों हजार गुना अधिक भौतिक भोग को सुविधाएं हैं। सर्वोच्च लोकों में ब्रह्मलोक, शुभलोक इत्यादि हैं और वे सब महलों के ऊपर हैं। इन लोकों के निवासियों को इष्ट सिद्धियां प्राप्त हैं। उन्हें योग सीखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और वे कर्ण के समान लघु होने की शक्ति, अण्या सिद्धि या पंख से भी हल्का होने को शक्ति, लक्ष्मा सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें भारी से भारी होने की महिमा सिद्धि, कोई आश्चर्यजनक वस्तु उत्पन्न करने या कि इच्छानुसार किसी वस्तु को विनष्ट करने के लिए स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने की ईशित्व सिद्धि या सारे तत्वों को वश में करने की वित्त सिद्धि, किसी भी इच्छा के विफल न होने की शक्ति रखने की प्राकाम्य सिद्धि या इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने कामसायता सिद्धि के लिए कोई वस्तु किसी स्थान विशेष से प्राप्त करने की प्राप्ति सिद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये सारी सिद्धियां उच्च लोक के वासियों को प्राकृतिक उपहार के रूप में मिली होती हैं। उन्हें बाह्य अंतरिक्ष में विचरण करने के लिए किसी यांत्रिक सहायता को आवश्यकता नहीं पड़ती और वे पलक मारते एक लोक से दूसरे लोकों में इच्छानुसार विचरण कर सकते हैं। पृथ्वी के निवासी तो निकटतम लोक तक भी यांत्रिक यान यथा अंतरिक्ष यान के बिना यात्रा नहीं कर सकते, किंतु ऐसे उच्च लोकों के प्रतिभा संपन्न निवासी सारा काम आसानी से कर लेते हैं। चूंकि भौतिकतावादी ऐसे लोकों में वास्तव में जो कुछ है उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है, अतएव वह हर वस्तु को स्वयं देखना चाहता है। जैसे उत्सुक व्यक्ति पूरे संसार में घूमकर प्रत्यक्ष स्थानीय अनुभव प्राप्त करना चाहता है, उसी तरह अल्पज्ञ आध्यात्मिक व्यक्ति उन लोगों का कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहता है जिनके विषय में उसने विस्मयपूर्ण बातें सुन रखी हैं। किंतु योगी अपने मन तथा इंद्रियों सहित वहां जाकर अपनी इच्छा आसानी से पूरी कर सकता है। भौतिकतावादी मस्तिष्क की मूल प्रवृत्ति भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की है और यहाँ पर वर्णित सारी सिद्धियां भौतिक जगत पर प्रभुत्व की द्योतक हैं। भगवत भक्त इतने महत्वाकांक्षी नहीं होते कि मिथ्या तथा क्षणभंगुर घटना पर प्रभुत्व जताना चाहें। इसके विपरीत भक्त तो परम अधिष्ठाता भगवान द्वारा शासित होना चाहते हैं। भगवान या परम अधिष्ठाता को सेवा करने की इच्छा आध्यात्मिक या दिव्य है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाने के लिए मनुष्य को मन तथा इंद्रियों की यह शुद्धि प्राप्त करनी होती है। भौतिकतावादी मन से मनुष्य ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ लोक में पहुंच सकता है, लेकिन वह भगवत धाम में नहीं जा सकता। इंद्रिय तृप्ति में रत न रहने पर इंद्रियां आध्यात्मिक रीति से शुद्ध कहलाती हैं। इंद्रियां कार्यरत रहना चाहती हैं और जब वे ही इंद्रियां भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति में पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहती हैं, तो वे भौतिक दूषणों से कलुषित नहीं हो पाती। योगेश्वराना गतिमाहुरंत बहिस्ब्रीलोक्या पवनात्रात्मनाम न कर्मभृता गतिमापनुक्ति विद्या तपो योग समाधि भाजाम 23 शब्दार्थ। योगियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर के होता है। फलस्वरूप अपनी भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं। किंतु सकौम कर्मी या निपट भौतिकतावादी इस तरह मुक्त भाव से कभी विचरण नहीं कर सकते। तात्पर्य, भौतिकतावादी विज्ञानियों द्वारा यांत्रिक यानों की सहायता से अन्य लोकों तक पहुंचने के सारे प्रयास केवल निरर्थक हैं। तथापि पुण्य कर्मों द्वारा मनुष्य स्वर्ग लोक पहुंच सकता है। किंतु ऐसे यांत्रिक या भौतिकतावादी कार्यों द्वारा, चाहे वे स्थूल हों या सूक्ष्म, मनुष्य स्वर्ग या जनलोक से आगे नहीं जा सकता। चूंकि योगियों को स्थूल शरीर से कुछ लेना देना नहीं रहता, अतएव वे भौतिक जगत के भीतर या बाहर कहीं भी विचरण कर सकते हैं। भौतिक जगत के भीतर वे मह, जन, तप तथा सत्यलोकों में और भौतिक जगत के परे वैकुंठ लोकों में बिना रोक टोक के अंतरिक्ष यात्री के रूप में विचरण कर सकते हैं। नारद मुनि ऐसे ही अंतरिक्ष यात्री का उदाहरण है और दुर्वासा मुनि ऐसे ही योगियों में से एक हैं। प्रत्येक व्यक्ति भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर नारद मुनि या दुर्वासा मुनि की भांति विचरण कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि दुर्वासा मुनि ने केवल 1 वर्ष में ही संपूर्ण भौतिक व्योम तथा परव्योम के कुछ भाग की यात्रा की थी। स्थूल या सूक्ष्म भौतिकतावादी योगियों की गति को कभी नहीं पा सकते। वैश्वानर याति विहायसा गतः सुशून्या ब्रह्म पथेन शोचिषा।
विद्युत कल को 5 था हरेरुदस्तात प्रयाति चक्र नृपशेषुमारम 24 शब्दार्थ हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ग्रह लोक पहुंचने के लिए प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है, तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के लोक वैश्वना जाता है, जहां वह सारे कलंशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान तादात्म के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है। तात्पर्य, शोभतारा तथा उसके आसपास का मंडल शिशुमार चक्र कहलाता है, जहां पर भगवान क्षीरोदकशायी विष्णु का निवास स्थान है। वहां तक पहुंचने के पूर्व योगी को आकाश गंगा के ऊपर से होकर ब्रह्मलोक पहुंचना होता है। वहां जाते समय सर्वप्रथम वह वैश्वना लोक पहुंचता है, जहां का देवता अग्नि पर नियंत्रण रखता है। इस वैश्वना में योगी भौतिक जगत के संसर्ग में रहने कारण अर्जित समस्त पापों के मल से पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाता है। यहाँ पर आकाश गंगा को सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को जाने वाले मार्ग के रूप में दिखाया गया है। तद विश्व नाभि त्वतिवर्त्य विष्णु रण्यसा विर्जिनात्मनैक नमस्कृत ब्रह्म विदामुपैति कल्पायदु वशिदो युद्ध रमनते 25 शब्दार्थ। यह शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की कीली है और यह विष्णु गर्भोत्कशाय विष्णु की नाभि कहलाती है। केवल योगी ही इस शिशुमार चक्र को पार करता है और ऐसे लोक महलोक को प्राप्त करता है, जहां भूगु जैसे परिशुद्ध हो चुके महर्षि 4300,000 सौर वर्षों की आयु भोगते हैं। यह लोक उन संतों द्वारा भी पूजित है, जो अध्यात्म पद को प्राप्त हैं। अथो अनंस्य मुखानलेन दंदहममान स निरीक्ष्य विश्वम निर्याति सिद्धेश्वर युष्धिष्ण्यम यद्वै परार्थ्य तदुपार्मेष्ठे मैम 26 शब्दार्थ। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय ब्रह्मा के जीवन के अंत में अनंत के मुख से ब्रह्मांड के नीचे से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है। योगी ब्रह्मांड के समस्त लोकों को भस्म होकर क्षार होते हुए देखता है और वह शुद्धात्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुयानों के द्वारा सत्यलोक के लिए प्रस्थान करता है। सत्यलोक में जीवन की अवधि 2 परार्थ अर्थात 15,480,000,000,000 सौर वर्ष आंकी जाती है। तात्पर्य, यहाँ यह संकेत किया गया है कि महलोक, जहाँ शुद्ध आत्माओं या देवताओं की आयु 4300,000,000 सौर वर्ष आंकी जाती है, वहां के निवासियों के पास वायुयान होते हैं, जिनसे वे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक सत्य लोक में पहुंचते हैं। दूसरे शब्दों में, कीमतभागवत हमें अन्य लोकों के विषय में अनेक संकेत देता है, जो हमसे बहुत ही दूर हैं और जिन तक काल्पनिक वेग से भी अधिक गति वाले आधुनिक यान तथा अंतरिक्ष यान नहीं पहुंच सकते। श्रीमद्भागवत के इन कथनों को श्रीधर स्वामी, रामानुजाचार्य तथा वल्लभाचार्य जैसे महान आचार्यों ने स्वीकार किया है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तो श्रीमद्भागवत को निर्मल वैदिक प्रमाण के रूप में मानते हैं, अतएव कोई भी विचारवान व्यक्ति श्रीमद्भागवत के कथनों को अवहेलना नहीं कर पाता, जबकि इसके प्रवचनकर्ता स्वरूप सिद्ध व्यक्ति श्री शुकदेव गोस्वामी जो समस्त वैदिक वाड्मय के संकलन करता अपने पिता श्री व्यासदेव के पदचिह्नों का अनुसरण करने वाले हैं। भगवान की इस सृष्टि में ऐसी अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से सदैव देखते रहते हैं, किंतु आधुनिक भौतिकतावादी विज्ञान द्वारा उन तक पहुंचने में अक्षम रहते आए हैं। अतएव हमें वैज्ञानिक परिधि से परे वस्तुओं को जानने के लिए भौतिकतावादी विज्ञान के खंडित प्रमाण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सामान्य व्यक्ति को आधुनिक विज्ञान तथा वैदिक विद्या दोनों ही ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वह न तो आधुनिक विज्ञान की, न ही वैदिक साहित्य के एक भी कथन की जांच कर सकता है। सामान्य व्यक्ति के सामने एक ही विकल्प रह जाता है कि या तो वह इनमें से किसी एक पर विश्वास करे या दोनों पर करे। किंतु समझने की वैदिक विधि अधिक प्रामाणिक है, क्योंकि उसे उन आचार्यों ने स्वीकार किया है, जो न केवल श्रद्धालु एवं विद्वान व्यक्ति हैं, अपितु मुक्त व्यक्ति भी हैं तथा बद्धजीवों के समस्त दोषों से रहित हैं। आधुनिक विज्ञानी तो ऐसे बद्धजीव हैं, जो अनेक त्रुटियां कर सकते हैं। अतएव अच्छा यही होगा कि श्रीमद्भागवत जैसे जैदिक ग्रंथों के प्रामाणिक वचन को स्वीकार किया जाए, जिसे महान आचार्यों ने एक स्वर से स्वीकार किया है। न यत्र शोको न जरा न मृत्यु नार्तिन चोद्रैग्रिते कुतश्चित यच्छित तो 5 द कृपयानित विदा दुरंत दुहक प्रभवानुदर्शनात् 27 शब्दार्थ। सत्यलोक में न तो शोक है, न बुढ़ापा, न मृत्यु। वहां किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है, जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लभ कष्टों को भोग रहे हैं। तात्पर्य, भौतिकतावादी स्वभाव के मूर्ख व्यक्ति परंपरागत प्रामाणिक ज्ञान का कोई लाभ नहीं उठाते। वैदिक ज्ञान प्रामाणिक है और इसकी प्राप्ति प्रयोग द्वारा नहीं, अपितु प्रामाणिक व्यक्तियों अधिकारियों द्वारा बताए गए ग्रंथों के प्रामाणिक कथनों द्वारा होती है। मात्र पंडित हो जाने से कोई वैदिक कथनों को नहीं समझ सकता, उसे उस वास्तविक विद्वान के पास जाना होता है, जिसने शिष्य परंपरा से वैदिक ज्ञान प्राप्त किया हो, जैसा कि भगवद गीता 4.2 में स्पष्ट कहा गया है। भगवान कृष्ण जोर देते हुए कहते हैं कि भगवद गीता में जिस ज्ञान पद्धति की व्याख्या की गई है, वह सूर्यदेव को बताई गई थी और यही ज्ञान शिष्य परंपरा द्वारा सूर्यदेव से उनके पुत्र मनु को प्राप्त हुआ और मनु से राजा इक्ष्वाकु भगवान रामचंद्र के पितामह को प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह ज्ञान पद्धति एक एक करके महान ऋषियों को प्राप्त होती रही।
किंतु कालानुक्रम में यह प्रामाणिक परंपरा टूट गई। अतएव ज्ञान की पुनः स्थापना के लिए भगवान ने वही ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया, क्योंकि भगवत भक्त होने के कारण वह इसे समझने का योग्य पात्र था। अर्जुन ने भगवत गीता को जिस रूप में समझा उसका भी वर्णन हुआ है। भगवत गीता 10.12-13 कतु ऐसे अनेक मूर्ख व्यक्ति हैं जो भगवत गीता के सार को समझने के लिए अर्जुन के का अनुसरण नहीं करते। वे अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं जो उन्हीं के समान मूर्खतापूर्ण होती हैं और वास्तविक ज्ञान के मार्ग में रोड़े का काम करती हैं तथा अल्पज्ञों या शूद्रों को गुमराह करने वाली हैं। यह कहा गया है कि वैदिक कथनों को समझने के पूर्व मनुष्य को ब्राह्मण बन जाना चाहिए। यह आक्षेप उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह आक्षेप कि कोई स्नातक हुए बिना कोई वकील नहीं बन सकता। ऐसा आक्षेप किसी की भी प्रगति में बाधक नहीं होता, अपितु किसी विशेष ज्ञान को अच्छी तरह समझने के लिए अनिवार्य है। जो योग्य ब्राह्मण नहीं है वे वैदिक ज्ञान की मनमानी व्याख्या करते हैं। सुपात्र ब्राह्मण वह है जिसने प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। वैदिक विद्या हमें परमेश्वर श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझने में और भगवत धाम वापस जाने के इच्छित फल को प्राप्त करने के लिए तदनुकूल कर्म करने में मार्गदर्शन का कार्य करती है। लेकिन भौतिकतावादी लोग इसे नहीं समझ पाते। वे ऐसे स्थान में सुखी रहने की योजना बनाना चाहते हैं जहां सुख है ही नहीं। वे मिथ्या सुख के लिए या तो वैदिक कर्मकांड द्वारा या अंतरिक्षयान द्वारा अन्य लोकों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें यह भलीभांति समझ लेना चाहिए कि ऐसे स्थान में जहां दुख ही दुख है, सुखी होने के लिए भौतिक समंजन की कोई भी मात्रा पथभ्रष्ट व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि अंततोगत्वा इस ब्रह्मांड को कुछ काल बाद अपने समस्त वस्तुओं सहित विनष्ट होना है। तब भौतिकतावादी सुख की सारी योजनाएं जैसी की तैसी धरी रह जाएंगी। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य भगवत धाम वापस जाने की योजना बनाता है। ऐसा व्यक्ति संसार के सभी तापों, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि को पार कर जाता है। वह वास्तव में इसीलिए सुखी रहता है क्योंकि उसे संसार की एक भी चिंता नहीं घेरती, अपितु वह दयालु होने के कारण उन भौतिकतावादी लोगों के लिए दुखी रहता है जो कष्ट भोग रहे हैं, और इस प्रकार से वह कभी कभी ऐसे लोगों को भगवत धाम वापस जाने को आवश्यकता का उपदेश देने के लिए उनके समक्ष आता है। सारे प्रामाणिक आचार्य भगवत धाम वापस जाने की सत्यता का उपदेश देते हैं और लोगों को सचेत करते कोरी रहते हैं कि ऐसे स्थान में सुख की कोई योजना न बनाएं जहां सुख कोरी कल्पना है। ततो विशेष प्रतिपद्य निर्भयस्तेनात्मना पौर्नल मूर्तिरित्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायवात्मना खन बृहदात्म निर्मो 28 शब्दार्थ सत्यलोक पहुंचकर भक्त अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी सत्ता में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाता है और क्रमशः वह भूमि से जल, अग्नि, तेज तथा वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में स्वर्गीय आकाश में पहुंच पाता है। तात्पर्य: जो व्यक्ति आध्यात्मिक सिद्धि तथा अभ्यास से ब्रह्मलोक या सत्यलोक तक पहुंच जाता है वह 3 विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने का पात्र बन जाता है। जो व्यक्ति अपने पूर्व पुण्य कर्मों के कारण कोई विशेष लोक प्राप्त करता है तो वह अपने आनुपातिक पुण्य कर्मों के आधार पर ही ऐसे स्थान पाता है। जो व्यक्ति विराट या हिरण्यगर्भ की पूजा करके स्थान प्राप्त करता है वह भी ब्रह्मा की मुक्ति के साथ साथ मुक्त हो जाता है। किंतु भक्ति के बल पर व्यक्ति जो स्थान प्राप्त करता है, जिसका यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, वह ब्रह्मांड के विभिन्न आवरणों को भेद कर अंततः परम अस्तित्व से परिपूर्ण वायुमंडल में अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्रकट कर पाता है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार सारे ब्रह्मांड ऊपर नीचे एक दूसरे से संपुंजित हैं और इनमें से प्रत्येक में 7-7 आवरण हैं। जलमय अंश इन सप्तावरणों से परे होता है और प्रत्येक सप्तावरण अपने पूर्ववर्ती आवरण से 10 गुना अधिक विस्तीर्ण है। जो भगवान इन सारे ब्रह्मांडों को अपनी श्वास से सृजित करता है वह ब्रह्मांडों के पुंज के ऊपर शयन करता है। कारणार्णव का जल ब्रह्मांड के जल आवरण से पृथक स्थित रहता है। ब्रह्मांड को आवरित करने वाला जल भौतिक जल है, जबकि कारणार्णव का जल आध्यात्मिक जल है। फलस्वरूप यहाँ जस जल आवरण का उल्लेख हुआ है वो समस्त जीवों के मिथ्या अहंकार का आवरण माना जाता है। यहाँ पर एक एक करके भौतिक आवरणों से क्रमिक मुक्ति का जो उल्लेख हुआ है वह स्थूल शरीर की मिथ्या अहंकार अवधारणाओं से क्रमशः मुक्त होने तथा उसके पश्चात सूक्ष्म शरीर में तब तक लीन रहने की प्रक्रिया है जब तक भगवत धाम में शुद्ध आध्यात्मिक शरीर प्राप्त न हो ले। श्री श्रीधर स्वामी पुष्टि करते हैं कि भगवान द्वारा संस्कारित किए जाने के बाद प्रकृति का एक अंश महत्तत्व कहलाता है। इस महत्तत्व का ही एक अंश मिथ्या अहंकार कहलाता है। अहंकार का एक अंश शब्द ध्वनि है और शब्द ध्वनि का एक अंश वायुमंडल की वायु है। इस वायु का एक अंश स्वरूपों में बदल जाता है और इन स्वरूपों से विद्युत या ऊष्मा बनती है। ऊष्मा से पृथ्वी की गंध उत्पन्न होती है तथा इस गंध से स्थूल पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये सब मिलकर दृश्य जगत बनाते हैं। दृश्य जगत का विस्तार 4 अरब मील दोनों ओर का व्यास है। तब ब्रह्मांड के आवरणों का शुभारंभ होता है। पहले आवरण का विस्तार 8 करोड़ मील है। इसके पश्चात ब्रह्मांड के आवरण क्रमशः अग्नि, तेज, वायु तथा आकाश के हैं और प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती आवरण से 10 गुना विस्तार वाला होता है। का निर्भीक भक्त इन्हें क्रमशः भेद कर परम वायुमंडल में प्रवेश करता है जहां प्रत्येक वस्तु एक ही आध्यात्मिक सत्ता है।
तब भक्त किसी एक वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है जहां वह भगवान जैसा ही स्वरूप धारण करके उनकी दिव्य प्रेमाभक्ति में लग जाता है। भक्तिमय जीवन की यही सर्वोच्च सिद्धि है। पूर्ण योगी को इससे अधिक कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। घ्राणेन गंध रसनेन वे रस रूप च दृष्ट्याश्वसंत्वचेव श्रोत्रेण चोपैत्य नभो गुणत्वम प्राणेन चाकुतिमुपैति योगी। 29 शब्दार्थ। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है, यथा सूंघने से सुगंधि को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को। तात्पर्य: आकाश से परे सूक्ष्म आवरण है, जो ब्रह्मांडों के प्राथमिक आवरणों के समान है। ये स्थूल आवरण सूक्ष्म कारणों के आंशिक अवयवों के विकास हैं। इस तरह योगी या भक्त स्थूल तत्वों के विलीन होने के साथ साथ सूंघने से सुगंध जैसे सूक्ष्म कारणों का परित्याग कर देता है। इस तरह शुद्ध आध्यात्मिक स्फुलिंग स्वरूप जीव सारे भौतिक कल्मश से शुद्ध होकर भगवत धाम में प्रवेश करने के योग्य बन जाता है। सबभूत सूक्ष्मेंद्रिय सन्निकर्ष मनोम्यम देव में विकार्यम संसाद्य गत्या सहतेन याति विज्ञान तत्वम गुण सन्निरोधम। 30 शब्दार्थ। इस तरह से भक्त स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। उस अवस्था में वह भौतिक गुणों रजो तथा तमो गुणों को इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है और इस तरह वह सतोगुणी अहंकार को प्राप्त होता है। इसके पश्चात सारा अहंकार महत तत्व में विलीन हो जाता है और वह शुद्ध आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है। तात्पर्य: जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं, शुद्ध आत्म साक्षात्कार अपने को भगवान के नित्य दास के रूप में स्वीकार करने की शुद्ध चेतना है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति की अपनी मूल स्थिति में पुनः आरूढ़ होता है, जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट बताया गया है। भगवान से किसी प्रकार का पारिश्रमिक पाए बिना या अन्य रूप में भगवान को प्रेमाभक्ति करने की यह अवस्था तभी प्राप्त हो सकती है जब भौतिक इंद्रियां शुद्ध हों तथा इंद्रियों की आदि शुद्ध अवस्था पुनः प्राप्त हो सके। यहाँ पर यह सुझाया गया है कि इंद्रियों को योग के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। इसमें स्थूल इंद्रियां तमोगुण में लीन हो जाती हैं और सूक्ष्म इंद्रियां रजोगुण में। मन का संबंध सतोगुण से होता है, अतएव यह देव में कहलाता है। मन की पूर्ण शुद्धि तभी संभव हो पाती है जब मनुष्य भगवान का नित्य दास बनकर स्थिर हो जाता है। अतएव सत्व की कोरी उपलब्धि भी भौतिक गुण है। मनुष्य को सत्व की यह भौतिक अवस्था पार कर के शुद्ध सत्व या वसुदेव सत्व तक पहुंचना होता है। यह कसुदेव सत्व मनुष्य को भगवत धाम में प्रविष्ट कराने में सहायक होता है। इस प्रसंग में हमें स्मरण रखना होगा कि उपर्युक्त विधि की तुलना में भक्तों के क्रमिक उत्थान की विधि यद्यपि प्रामाणिक है, किंतु वर्तमान युग के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि लोग योग अभ्यास से मलत अनजान हैं। व्यावसायिक समर्थकों द्वारा तथाकथित योगाभ्यास भले ही शारीरिक क्रियाओं के लिए लाभप्रद हो, किंतु इतनी छोटी सी सफलता यहाँ पर वर्णित आध्यात्मिक उत्थान की प्राप्ति में सहायक नहीं बन सकती। 5000 वर्ष पूर्व जब मानव समाज का स्तर पूर्ण रूप से वैदिक व्यवस्था के अनुसार था, तो यहाँ पर वर्णित योग विधि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामान्य बात थी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को, विशेष रूप से ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को, घर से दूर रहकर ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु की संरक्षण में दिव्य कला में प्रशिक्षित किया जाता था। किंतु आधुनिक मनुष्य इसे ठीक से समझ पाने में अक्षम है। इसीलिए भगवान श्री चैतन्य ने इस युग के भावी भक्तों के लिए इसे निम्नलिखित विधि से अत्यंत सुगम बना दिया। अंतिम प्राप्त होने वाले फल में इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सबसे मुख्य बात तो यह है कि मनुष्य को भक्ति योग को मूल महत्ता को समझना चाहिए। सारे जीव अपने अपने कर्मों तथा फलों के अनुसार विविध योनियों में विभिन्न प्रकार का बंधनों को भोग रहे हैं, किंतु विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के दौरान जिस व्यक्ति की भक्ति तक थोड़ी भी पैठ हो जाती है, वह भगवान तथा गुरु की अतुकी कृपा से भगवान सेवा की महत्ता को समझ सकता है। व्यक्ति की सहायता गुरु की भेंट कराकर करते हैं, जो भगवान का ही प्रतिनिधि होता है। ऐसे गुरु के उपदेश से मनुष्य को भक्ति योग का जप प्राप्त होता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है कि भक्त अपने हृदय में भक्ति का बीज बोएं और भगवान के पवित्र नाम तथा महिमा के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा उसे सींचकर पल्लवित करे। अपराध रहित होकर भगवान के पवित्र नाम के श्रवण तथा कीर्तन की यह सरल विधि धीरे धीरे मनुष्य को मोक्ष की अवस्था तक पहुंचा देगी। भगवान के पवित्र नाम कीर्तन की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है भगवान नाम का साप्राद कीर्तन करना, दूसरी अवस्था है पवित्र नाम के कीर्तन की आभास अवस्था और तीसरी अवस्था है अपराध रहित भगवतन नाम का कीर्तन। दूसरी अवस्था में ही, जो कि साप्राद तथा निरपराध के बीच की अवस्था है, मनुष्य स्वतः मोक्ष को अवस्था प्राप्त कर लेता है। इस निरपराध अवस्था में ही मनुष्य वास्तव में भगवत धाम में प्रवेश करता है, यद्यपि शारीरिक रूप से वह भौतिक जगत में ही रहता है। निरपराध अवस्था प्राप्त करने के लिए उसे निम्नलिखित प्रकार से सतर्क रहना होगा। जब हम श्रवण तथा कीर्तन की बात करते हैं, तो हमारा अभिप्राय केवल भगवान के राम कृष्ण नामों के कीर्तन तथा श्रवण या 16 नामों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का क्रमबद्ध कीर्तन से ही नहीं होता, अपितु भक्तों की संगति में रहकर भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत को पढ़ना और सुनना भी इसमें सम्मिलित रहता है। भक्ति योग के
प्रारंभिक अभ्यास से हृदय में पहले से बोया हुआ बीज अंकुरित हो उठेगा और, जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है, नियमित सिंचाई करने से भक्तियोग की लता बढ़ने लगेगी। ठीक से पालन पोषण करने से यह लता इस हद तक बढ़ जाएगी कि यह ब्रह्मांड के आवरणों को भेद करके, जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में सुना है, तेजवान आकाश या ब्रह्मज्योति तक पहुंच जाएगी और आगे बढ़ती हुई असंख्य वैकुंठ लोकों तक चली जाएगी। इन लोकों के आगे कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन है, जहां यह लता प्रविष्ट होकर आदि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करती है। जब मनुष्य गोलोक वृंदावन स्थित भगवान के चरण कमलों तक पहुंच जाता है, तो श्रवण तथा वाचन की सिंचन विधि तथा पवित्र नाम को कीर्तन विधि फलीभूत होती है और भगवत प्रेम रूपी जो फल लगते हैं, वे भक्तों द्वारा आस्वाद्य होते हैं, भले ही वे इस लोक में रह रहे होते हैं। भगवत प्रेम रूपी पक्व फल का आस्वादन वे ही भक्त कर पाते हैं, जो निरंतर सिंचन कार्यों में लगे रहते हैं, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। लेकिन इस काम में लगे भक्त को सदैव सचेत रहना चाहिए, जिससे वह लता जो इतनी बड़ी हुई है छिन्न भिन्न न हो जाए। अतएव उसे निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। एक शुद्ध भक्त के चरणों पर किए गए अपराध की तुलना उस प्रमथ हाथी से की जा सकती है, जो अत्यंत सुंदर उद्यान में घुस जाने पर उसे विनष्ट कर देता है। 2 मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों के चरणों पर ऐसे अपराध न करने के लिए अपने को सावधान रखे, जिस प्रकार मनुष्य एक लता की रक्षा चारों ओर बाड़ बनाकर करता है। 3 ऐसा हो सकता है कि सिंचाई के कारण कुछ खरपतवार भी उगाएं, अतः जब तक ऐसे खरपतवार को समूल नष्ट न कर दिया जाए तब तक मुख्य लता या भक्ति योग की लता को वृद्धि अवरुद्ध हो सकती है। 4 वास्तव में ये खरपतवार हैं भौतिक भोग, आत्मा को ब्रह्म में पृथक अस्तित्व के बिना लीन करना तथा धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष के क्षेत्र में अन्य अनेक सांसारिक इच्छाएं। 5 अन्य खरपतवार भी हैं, यथा शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन, वृथा की व्यस्तताएं, पशु हत्या तथा भौतिक लाभ, प्रतिष्ठा एवं सम्मान की लालसा। 6 यदि पर्याप्त सावधानी नहीं बरती जाती तो सिंचाई से केवल खरपतवारों की वृद्धि होगी, स्वस्थ लता टिकनी रह जाएगी, जिससे उसमें भगवत प्रेम रूपी फल नहीं लग पाएंगे। 7 अतएव भक्त को चाहिए कि प्रारंभ में ही विभिन्न खरपतवारों को समूल नष्ट कर दे, तभी मुख्य लता का स्वस्थ विकास हो सकेगा और वह टिकनी नहीं रहेगी। 8 ऐसा करने पर भक्त को भगवत प्रेम रूपी फल चखने को मिलता है और वह अपने इसी जीवन में भगवान कृष्ण के साथ रह सकता है तथा पग पग पर भगवान के दर्शन कर सकता है। जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है भगवान की सतत संगति में जीवन का निरंतर सुख भोगना, और जिसने इसका स्वाद चख लिया है, वह किसी और तरीके से भौतिक जगत के किसी क्षणिक भोग को कामना नहीं करता। तेनात्मनात्मान्मुपैति शांत मानंदमानंदम्यो 5 वसाने ऐता गति भागवती गतों यह सब वे पुनर्निह विषयस्थितर 31 शब्दार्थ केवल विशुद्धात्मा ही भगवान की संगति की पूर्णता अपनी स्वाभाविक स्थिति में परिपूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसी भक्तिमयी पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है, वह इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकुष्ट नहीं होता और इसमें लौटकर कभी नहीं आता। तात्पर्य, इस श्लोक में यति भागवतीम का वर्णन ध्यान देने योग्य है। ब्रह्मवादी निर्विशेषवादी द्वारा इच्छित परब्रह्म भगवान की किरणों से तादात्म्य भागवतीम पूर्णता नहीं है। भागवतजन कभी भी भगवान की निर्विशेष किरणों में लीन होना नहीं चाहते। वे तो सदैव ही आध्यात्मिक आकाश में किसी एक वैकुंठ लोक में परमेश्वर की संगति के लिए आकांक्षा करते हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश असंख्य वैकुंठ लोकों से भरा पड़ा है और भौतिक आकाश तो इस आध्यात्मिक आकाश का एक नगण्य अंश मात्र है। भागवत भक्त का लक्ष्य किसी एक वैकुंठ लोक में प्रवेश करना होता है, जिनमें से प्रत्येक में भगवान अपने असीम साकार अंशों के रूप में असंख्य शुद्ध भक्त पार्षदों की संगति का आनंद भोगते रहते हैं। इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त करने पर इन लोकों में भेज दिया जाता है, किंतु नित्य मुक्त आत्माओं की संख्या इस जगत के बद्ध जीवों से कहीं अधिक रहती है और नैकुंठ लोकवासी नित्य मुक्त आत्माएं इस दुखी भौतिक जगत में आना कभी भी पसंद नहीं करती। परमेश्वर की निर्विशेष ब्रह्मज्योति में लीन होने के इच्छुक निर्विशेषतादियों को भगवान के साकार रूप की प्रेमाभक्ति की कोई धारणा नहीं होती। उनकी तुलना उन मछलियों से की जा सकती है जो नदियों तथा नालों में उत्पन्न होकर महासागर में प्रवास के लिए चली जाती हैं। वे बहुत काल तक महासागर में नहीं रह सकती, कईयों की इंद्रिय तृप्ति की उनकी इच्छा उन्हें पुनः नदियों नालों में वापस ला देती है। इसी प्रकार जब भौतिकतावादी सीमित जगत में भोग करने के अपने प्रयत्नों में विफल होता है, तो वह या तो कारणार्णव में लीन होकर या निर्विशेष ब्रह्मज्योति तेज में लीन होकर निर्विशेष मोक्ष की खोज करता है, किंतु न तो कारणार्ण्य और न ही निर्विशेष ब्रह्मज्योति इंद्रियों की संगति तथा व्यस्तता के लिए श्रेष्ठ विकल्प प्रस्तुत कर पाते हैं। फलत निर्विशेषादि एक बार फिर इंद्रिय तृप्ति की अतृप्त कामना में भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। किंतु कोई भी भक्त जो अपनी इंद्रियों को भक्ति में लगाकर भगवत धाम में प्रवेश करता है और वहां पर मुक्तात्माओं तथा भगवान की संगति करता है, वह भौतिक जगत की सीमित चारदीवारियों की ओर कभी आकृष्ट नहीं होता। भगवद्गीता 8.15 में भी इसी की पुष्टि को गई है, जैसा कि भगवान कहते हैं, बड़े बड़े महात्मागण या भक्तियोगी मेरी संगति प्राप्त करने के बाद इस दुखमय तथा अस्थायी जगत में फिर कभी वापस नहीं आते। अतएव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवान की संगति प्राप्त करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।
भगवान की सेवा में लगा रहने के कारण भक्तियोगी को ज्ञान या योग जैसी अन्य मोक्ष की विधि के लिए कोई आकर्षण नहीं होता। शुद्ध भक्त 100% भगवान का भक्त होता है, अन्य कुछ भी नहीं। इस श्लोक के अन्य दो शब्दों शांतम तथा आनंदम पर भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बोध कराते हैं कि भगवत भक्ति भक्त को वास्तव में दो महत्वपूर्ण वर देने वाली है। ये हैं शांति तथा तुष्टि। निर्विशेषवादी ब्रह्म से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, या दूसरे शब्दों में वह ब्रह्म बनना चाहता है। यह कोरी कल्पना है। योगी विविध प्रकार की योग शक्तियों से ऊब उठता है, जिसके कारण उसे न तो शांति मिलती है न संतोष। अतएव न तो निर्विशेषवादी न ही योगी को वास्तविक शांति तथा संतोष मिल पाता है, किंतु भक्त पूर्ण रूप से शांत तथा संतुष्ट रह सकता है, क्योंकि उसकी संगति पूर्ण ब्रह्म से रहती है। अतएव ब्रह्म में लीन होने या कतिपय योग शक्तियों की उपलब्धि में भक्त को कोई आकर्षण नहीं रहता। ईश प्रेम की प्राप्ति का अर्थ है अन्य समस्त आकर्षणों से पूर्ण मुक्ति। बद्ध जीव अनेक इच्छाएं करता है, जैसे धार्मिक व्यक्ति बनना, धनी बनना, प्रथम कोटि का भोक्ता होना, या स्वयं ईश्वर होना, या योगी आदि की भांति शक्तिशाली बनना, और कुछ भी पाकर या करके आश्चर्यजनक रूप से कार्य करना। ये समस्त महत्वाकांक्षाएं उस भावी भक्त द्वारा ठुकरा दी जानी चाहिए जो अपने सुख भगवत प्रेम को पुनः जागृत करना चाहता है। अशुद्ध भक्त भक्ति संपन्न करके उपर्युक्त सारी भौतिक वस्तुओं की कामना करता है, किंतु शुद्ध भक्त में उपर्युक्त कल्मश लेशमात्र भी नहीं रहते। इनमें भौतिक इच्छाएं, निर्विशेष का चिंतन तथा योग शक्तियों की प्राप्ति सम्मिलित हैं। शुद्ध भक्तिमय सेवा के द्वारा अपने वांछनीय उद्देश्य अर्थात भगवान के लिए मनुष्य भगवत प्रेम की स्थिति प्राप्त कर सकता है। यदि हम अधिक स्पष्ट करना चाहें तो कह सकते हैं कि यदि कोई भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है, तो उसे भौतिक भोग की सारी इच्छाओं का परित्याग कर देना चाहिए, उसे किसी भी देवता की पूजा से दूर रहना चाहिए, और उसे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में लगे रहना चाहिए। उसे भगवान से तदाकार होने के मूर्खतापूर्ण विचार का परित्याग कर देना चाहिए, और संसार में प्रतिष्ठा पाने के लिए आश्चर्यजनक शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा त्याग देनी चाहिए। शुद्ध भक्त किसी पारिश्रमिक की आशा न करके भगवान सेवा में ही लगा रहता है। इससे भगवत प्रेम प्राप्त होगा, या जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, शांतम तथा आनंद की स्थिति प्राप्त हो सकेगी। अते सूति ते नृप वेद गीते त्वयाभिपुष्टे चु सनातने चर ये वे पुरा ब्रह्मण आह तुष्ट आर्षदितो भगवान वासुदेव। 32 शब्दार्थ है। महाराज परीक्षित, आप इतना जान लें कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वह वेदों के कथनानुसार है और वही नित्य सत्य है। इसे साक्षात भगवान कृष्ण ने ब्रह्म से कहा था, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न थे। तात्पर्य, परव्योम तक पहुंचने और फिर समस्त भौतिक बंधन से मोक्ष पाने के दो भिन्न भिन्न मार्ग हैं, या तो भगवत धाम पहुंचने का सीधा मार्ग सद्ययुक्ति, या अन्य उच्च लोकों से होकर धीरे धीरे पहुंचने को क्रमिक विधि क्रमयुक्ति। ये वेदों के कथनानुसार यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रसंग में वैदिक कथन इस प्रकार हैं: यदा सवे प्रमुच्यन्ते कामा येउस्य हृदि श्रिता अतमर्त्यो 5 मृतो भवत्यत ब्रह्म संश्नुते। बृहदारण्यक उपनिषद 4.47 तथा ते 5 चिरादिसंभवंती। बृहदारण्यक उपनिषद 6.215। जो हृदय रोग तुल्य समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, वे मृत्यु को जीतने में समर्थ हैं और अच्छलोक से होकर भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। ये वैदिक कथन श्रीमद् भागवत के कथन का समर्थन करने वाले हैं, और इनकी पुष्टि शुकदेव गोस्वामी द्वारा की जा रही है, जो जोर देकर यह कहते हैं कि इस सत्य का उद्घाटन वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने वेदों के प्रथम प्रमाण ब्रह्मजी से किया। शिष्य परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को वेद सुनाया, ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने व्यासदेव को। तब व्यास ने शुकदेव गोस्वामी को यही ज्ञान दिया और इसी प्रकार आगे चलता रहा। इस तरह इन समस्त प्राधिकृत पुरुषों के कथनों में कोई अंतर नहीं है। चूंकि सत्य नित्य है, अतएव सत्य के विषय में कोई नवीन मत नहीं हो सकता। वेदों में निहित ज्ञान को जानने का यही साधन है। इसे न तो प्रकांड पांडित्य द्वारा समझा जा सकता है, न संसारी पंडितों की फैशनपरस्त व्याख्याओं द्वारा। इसमें न कुछ जोड़ने को है न घटाने को, क्योंकि सत्य तो सत्य है, किंतु अंततः किसी न किसी प्रमाण को स्वीकार करना होता है। आधुनिक विज्ञानी भी कतिपय वैज्ञानिक सत्यों के लिए सामान्य व्यक्तियों के हेतु पर प्रमाणतुल्य हैं। सामान्य व्यक्ति विज्ञानी के कथन का पालन करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सामान्य व्यक्ति प्रमाण का अनुगमन करता है। वैदिक ज्ञान भी इसी रीति से प्राप्त किया जाता है। सामान्य व्यक्ति यह तर्क नहीं कर सकता कि आकाश या ब्रह्मांड के परे क्या है। उसे चाहिए कि वह वेदों के कथनों को उसी तरह स्वीकार करे जिस तरह वे प्रामाणिक शिष्य परंपरा द्वारा स्वीकृत किए जाते रहे हैं। भगवद गीता में भी 4th अध्याय में गीता को समझने को यही विधि बताई गई है। यदि कोई आचार्यों के प्रामाणिक कथन को नहीं मानता, तो वेदों में वर्णित सत्य की उसकी खोज व्यर्थ ही होगी। न हातो 5 न्य शिव पंथा विशत संस्कृत वेह वासुदेव में भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। 33 शब्दार्थ। जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं, उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकर साधन नहीं है।
तात्पर्य, जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, भक्ति या प्रत्यक्ष भक्तियोग ही भवबंधन से उद्धार का एकमात्र पूर्ण एवं कल्याणप्रद साधन है। भवबंधन से उद्धार पाने के अनेक अप्रत्यक्ष उपाय हैं, लेकिन इनमें से कोई भी भक्तियोग के समान सरल तथा कल्याणप्रद नहीं है। ज्ञान तथा योग के साधन एवं अन्य संबद्ध विधाएं कर्ता का उद्धार करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ऐसे कार्यों से मनुष्य अनेकानेक वर्षों बाद भक्तियोग की अवस्था को प्राप्त होता है। भगवद्गीता 12.5 में कहा गया है कि जो लोग ब्रह्म के निर्विशेष स्वरूप के प्रति आसक्त रहते हैं, उन्हें अपने इच्छित लक्ष्य तक पहुंचने में अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं और परम सत्य की खोज करने वाले ज्ञानी अनेकानेक जन्मों के बाद वासुदेव अनुभूति की महत्ता को समझ पाते हैं। भगवद्गीता 7.19। जहां तक योग पद्धति का संबंध है, भगवद्गीता 6.47 में यह भी कहा गया है कि योगियों में जो योगी परम सत्य का अनुगमन करता है और जो भगवान की सेवा में सतत लगा रहता है, वह योगियों में सर्वोच्च है। भगवद्गीता 18.66 का अंतिम उपदेश है कि आत्म साक्षात्कार तथा भवबंधन से मोक्ष की विभिन्न विधियों या अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भगवान की शरण में आओ। मनुष्य को सभी प्रकार से भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना ही समस्त वैदिक ग्रंथों का तात्पर्य है। जैसा कि श्रीमद् भागवत के उद्धरणों में प्रथम स्कंध में बताया जा चुका है, या तो प्रत्यक्ष भक्तियोग या वे सारे साधन ही जिनका पर्यवसान भक्तियोग में होता है, धर्म के सर्वोच्च रूप हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सब कुछ कर्ता के सम्य का अपव्यय मात्र है। श्री श्रीधर स्वामी तथा जीव गोस्वामी जैसे अन्य सारे आचार्य यह स्वीकार करते हैं कि भक्तियोग सरल, सहज, प्राकृतिक तथा चिंतामुक्त होने के साथ ही मन मात्र के सुख का एकमात्र स्रोत है। भगवान ब्रह्म कार्स्यन त्रिन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत कुत्स्थो रतिरात्मन यतो भवेत। 34 शब्दार्थ। महापुरुष ब्रह्मा ने अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भलीभांति संवीक्षा कर लेने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण प्रति ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। तात्पर्य, श्री शुकदेव गोस्वामी वेदों के परम प्रमाण ब्रह्मा का उल्लेख कर रहे हैं, जो भगवान के गुणावतार हैं। भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में ही ब्रह्मा जी को वेदों की शिक्षा दी गई। यद्यपि ब्रह्मा जी ने साक्षात भगवान से वैदिक उपदेशों का श्रवण किया, लेकिन वेदों के भावी जिज्ञासुओं की उत्सुकता को तुष्ट करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने एक जिज्ञासु की तरह वेदों का 3 बार अध्ययन किया, जैसा कि सारे जिज्ञासु करते हैं। उन्होंने बड़े मनोयोग से अध्ययन किया और वेदों के प्रयोजन पर भी मन को केंद्रित रखा और सारी विधि की सम्यक परीक्षण करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध अनन्य भक्त बनना ही समस्त धार्मिक सिद्धांतों की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवद्गीता का अंतिम उपदेश भी यही है, जिसे स्वयं भगवान ने दिया। इस प्रकार वैदिक निर्णय सभी आचार्य द्वारा मान्य है और जो इस निर्णय के विरुद्ध हैं, वे वेदवादरत हैं, जैसा कि भगवद्गीता 2.42 में कहा गया है। भगवान सर्वभूतेषु लक्षित स्वात्मना हरिः एध्याद्भिद्रष्टा लक्षणैर्नुमाप्के। 37 शब्दार्थ। आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में हैं। यह तथ्य हमारे देखने से तथा बुद्धि से सहायता लेने पर अनुभूत तथा परिकल्पित होता है। तात्पर्य, जनसामान्य का यह आम तर्क है कि चूंकि भगवान हमारी आंखों को नहीं दिखते तो फिर कोई किस तरह उनकी शरण में जाए या उनकी दिव्य प्रेमाभक्ति करे। ऐसे जनसामान्य के लिए यहाँ पर श्री शुकदेव गोस्वामी द्वारा व्यवहारिक सुझाव दिया गया है कि मनुष्य तर्क तथा अनुभूति द्वारा किस तरह परमेश्वर का दर्शन पा सकता है। वास्तव में भगवान हमारी वर्तमान भौतिक इंद्रियों द्वारा देखे नहीं जा सकते, किंतु जब कोई व्यवहारिक सेवा भाव से भगवान की उपस्थिति के बारे में आश्वस्त हो लेता है, तो भगवत कृपा से उन प्राकट्य होता है और भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त सदैव तथा प्रत्येक स्थान में भगवान का दर्शन कर सकता है। वह यह अनुभव कर सकता है कि बुद्धि भगवान के पूर्ण अंश परमात्मा का रूप निर्देशन है। सामान्य व्यक्ति के लिए भी यह अनुभव कर सकना कि परमात्मा जन जन के साथ है कठिन नहीं है। इसकी विधि इस प्रकार है, मनुष्य आत्म पहचान का अनुभव करे और सकारात्मक रूप से ऐसा अनुभव करे कि वह विद्यमान है। उसे यह एकाएक नहीं, अपितु थोड़ी बुद्धि लगाने पर अनुभव होगा कि वह शरीर नहीं है। उसे अनुभव होगा कि हाथ, पांव, सिर, बाल तथा अंग प्रत्यंग उसके शरीर के अंश हैं, किंतु हाथ, पांव, सिर इत्यादि से उसके आत्मस्वरूप की पहचान नहीं हो सकती। अतएव अपनी बुद्धि से वह अपनी आत्मा को अन्य दृश्य वस्तुओं से अंतर करके उन्हें विलग कर सकता है। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि जीव, चाहे मनुष्य हो या पशु, वह दृष्टा है और अब वह अपने अतिरिक्त सबों को देख सकता है। अतएव वह दृष्टा तथा दृश्य में अंतर होता है। अब थोड़ी बुद्धि लगाने पर हम यह मान सकते हैं कि जो जीव अपने से दूर वस्तुओं को साधारण दृष्टि से देखता है, वह स्वतंत्र रूप से देख या चल नहीं सकता। हमारे सारे कार्य तथा अनुभूतियां उन विभिन्न शक्तियों पर निर्भर हैं, जो हमें प्रकृति द्वारा विभिन्न संयोगों के रूप में प्रदान की जाती हैं। हमारी कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियां हमें प्राकृतिक शक्ति के स्थूल या सूक्ष्म रूपों में हमें प्राप्त होती हैं। ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, 1 श्रवण, 2 स्पर्श, 3 दर्शन, 4 स्वाद तथा 5 गंध। इसी तरह कर्मेंद्रियां भी 5 हैं, 1 हाथ, 2 पांव, 3 वाणी, 4 मल निकासी अंग तथा 5 जन्नेंद्रियां।
हमारी 3 सूक्ष्म इंद्रियां इस प्रकार हैं, 1 मन, 2 बुद्धि तथा 3 अहंकार। कुल मिलाकर 13 इंद्रियां हैं। यह भी समान रूप से स्पष्ट है कि हमारे अनुभव के विषय वस्तुएं प्राकृतिक शक्ति के असीम संयोग के प्रतिफल हैं, चूंकि इससे यह सिद्ध हो जाता है कि सामान्य जीव अनुभव या गति के मामले में स्वतंत्र नहीं है और हमारा अस्तित्व प्रकृति की शक्ति द्वारा प्रतिबंधित है। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो देखता है दृष्टा वह आत्मा है तथा हमारी समस्त इंद्रियां एवं अनुभव के विषय भौतिक हैं। दृष्टा का आध्यात्मिक गुण हमारी भौतिक बद्धावस्था की सीमित स्थिति के साथ हमारे असंतोष द्वारा परिलक्षित होता है। आत्मा तथा पदार्थ का यही अंतर है। कुछ अल्पज्ञ तर्क करते हैं कि भौतिक पदार्थ से देखने तथा चलने को शक्ति विकसित होती है, किंतु ऐसा तर्क स्वीकार्य नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा प्रयोगात्मक साक्ष्य प्राप्त नहीं है जिसमें पदार्थ से कहीं भी जीव उत्पन्न हुआ हो। भविष्य कितना ही आकर्षक क्यों न हो, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भौतिक तत्वों से आत्मा के विकास की बात व्यर्थ व मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि आज तक विश्व में कहीं भी पदार्थ में देखने तथा गति करने की शक्ति विकसित नहीं हुई। अतएव यह निश्चित है कि पदार्थ तथा आत्मा 2 पृथक सत्ताएं हैं और बुद्धि द्वारा इस निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। अब हम इस बात पर आते हैं कि जो वस्तुएं थोड़ी बुद्धि लगाने पर दिखती हैं, वे चलित नहीं हो सकती जब तक कि हम किसी को बुद्धि का प्रयोगकर्ता या निर्देशक स्वीकार न कर लें। बुद्धि उसी प्रकार निर्देश करती है जिस प्रकार उच्च अधिकारी निर्देश देता है, और बुद्धि का प्रयोग किए बिना जीव न तो देख सकता है, न हिल डुल सकता है, न खा सकता है और न कोई कार्य ही कर सकता है। जब मनुष्य बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाता तो वह बेसुध बन जाता है। अतएव जीव बुद्धि पर अथवा किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के निर्देशन पर निर्भर रहता है। ऐसी बुद्धि सर्वव्यापी है। प्रत्येक जीव में बुद्धि होती है और यह बुद्धि किसी श्रेष्ठतर अधिकारी का निर्देशन होने के कारण उस पिता के तुल्य है जो अपने पुत्र को मार्गनिर्देश देता रहता है। यह उच्च अधिकारी परमात्मा है जो प्रत्येक जीव में उपस्थित रहकर उसके भीतर वास कर रहा है। अपनी खोज के सिलसिले में यहाँ हम निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। एक और हम यह अनुभव करते हैं कि हमारी सारी अनुभूतियां तथा कर्म प्रकृति की व्यवस्था द्वारा नियंत्रित हैं, तो भी हम ऐसा अनुभव करते हैं और कहते हैं मैं देख रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ। अतएव हम कह सकते हैं कि हमारी ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां गतिशील हैं, क्योंकि हम अपनी पहचान भौतिक शरीर के रूप में कर रहे हैं और परमात्मा हमारी इच्छानुसार हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं तथा हमारी इच्छा के अनुसार हमें फल दे रहे हैं। बुद्धि के रूप में परमात्मा के मार्गदर्शन का लाभ उठाकर हम यह अध्ययन करते रहते हैं और अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं। या हम झूठी पहचान करते रह सकते हैं और अपने को ही स्वामी तथा कर्ता मानते रह सकते हैं। हमारी स्वतंत्रता इतनी ही है कि हम अपनी इच्छा को अज्ञान, भौतिक भ्रांत धारणाओं को ओर या सही आध्यात्मिक धारणाओं की ओर ले जाएं। हम परमात्मा को अपना मित्र तथा मार्गदर्शक मानकर तथा उसी पर अपनी बुद्धि लगाकर असली आध्यात्मिक धारणा प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा तथा आत्मा दोनों ही आत्मा हैं, अतएव दोनों के गुण एक से हैं और वे पदार्थ से भिन्न हैं। लेकिन परमात्मा तथा आत्मा समान स्तर पर नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा निर्देश देता है या बुद्धि प्रदान करता है और आत्मा उस निर्देश का पालन करता है जिससे सही ढंग से कार्य संपन्न होते हैं। व्यक्ति पूर्ण रूप से परमात्मा के निर्देश पर आश्रित रहता है। कईयों की देखने, सुनने, सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने इत्यादि में वह पद पद पर परमात्मा के निर्देश का पालन करता है। जहां तक सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 3 प्रकार की सत्ताएं हैं, पदार्थ, आत्मा तथा परमात्मा। अब यदि हम भगवद गीता या वैदिक ज्ञान में प्रवेश करें तो हम यह भी समझ सकेंगे कि ये तीनों सत्ताएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित हैं। परमात्मा तो भगवान की आंशिक अभिव्यक्ति है। भगवद गीता पुष्टि करती है कि भगवान अपनी आंशिक अभिव्यक्ति से ही सारे भौतिक जगत में आधिपत्य बनाए हुए हैं। ईश्वर महान है और वे जीवात्मा के आज्ञापालक मात्र नहीं हो सकते। अतएव परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो सकता। जीवात्मा द्वारा परमात्मा की अनुभूति का या जाना आत्म साक्षात्कार का शुभारंभ है और इस आत्म साक्षात्कार की प्रगति होने से मनुष्य बुद्धि द्वारा, मान्य शास्त्रों द्वारा तथा मुख्यतया भगवत कृपा द्वारा भगवान की अनुभूति कर पाने में सक्षम होता है। गीता भगवान श्री कृष्ण को प्रारंभिक अवधारणा है और श्रीमद् भागवत उसके आगे ईश विज्ञान की व्याख्या है। अतएव यदि हम अपने संकल्प में हट रहें तथा उसी शरीर रूपी वृक्ष में आसीन बुद्धि के निर्देशक के कृपा को याचना करें, जो पक्षी रूप में अन्य पक्षी के साथ आसीन है, जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है, तो वेदों में दी गई सूचनाएं हमारे समक्ष स्पष्ट हो जाएंगी और तब भगवान वासुदेव को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अतएव बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि के ऐसे उपयोग से अनेक जन्मों के बाद भी वासुदेव के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, जैसा कि भगवद गीता 7.19 में पुष्टि हुई है। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र स्वंदा श्रोतव्य कीर्तित्व्य स्मर्तव्यो भगवाटो नाम 36 शब्दार्थ है राजन। अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। तात्पर्य: श्री शुकदेव गोस्वामी इस श्लोक को तस्माओ अर्थात अतएव से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि
वे पिछले श्लोक में बता चुके हैं कि भक्तियों की भव्य विधि के अतिरिक्त मोक्ष का कोई शुभ उपाय नहीं है। भक्तों द्वारा विभिन्न विधियों यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन से भक्तियों का अभ्यास किया जाता है। ये नवो प्रामाणिक विधियां हैं और निष्ठावान भक्त इनमें से सभी या कुछ या केवल एक विधि द्वारा वांछित फल पा सकता है। किंतु इनमें से पहली विधि अर्थात श्रवण विधि भक्तियोग में सर्वप्रमुख है। पर्याप्त तथा समुचित विधि से श्रवण किए बिना अन्य विधियों के अभ्यास से कोई प्रगति नहीं हो पाती और केवल श्रवण के लिए तो समूचा वैदिक वामे भरा पड़ा है, जिसे व्यासदेव जैसे भगवान के शक्त्यावेश अवतार ने संकलित किया है। चूंकि यह सुनिश्चित हो चुका है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के परमात्मा हैं, अतएव उनका श्रवण तथा कीर्तन सर्वत्र एवं सदैव होना चाहिए। यह मनुष्य का विशिष्ट कर्तव्य है। जब मनुष्य सर्वव्यापी भगवान के विषय में सुनना बंद कर देता है तो वह मानव निर्मित यंत्रों द्वारा प्रसारित कूड़ा करकट सुनने का अभ्यस्त बन जाता है। कोई यंत्र बुरा नहीं है, क्योंकि यंत्र से मनुष्य भगवान के विषय में सुन सकता है, किंतु प्रच्छन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त होने से यंत्र मानव सभ्यता के स्तर में त्वरित हासिल रहा है। यहाँ पर यह कहा गया है कि मनुष्य को सुनना अनिवार्य है, क्योंकि भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ इसी उद्देश्य से लिखे गए हैं। मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य कोई सजीव प्राणी ऐसे वैदिक ग्रंथों का श्रवण नहीं कर सकता। यदि मानव समाज वैदिक साहित्य का श्रवण करे तो वह उन अपवित्र व्यक्तियों द्वारा उच्चरित अपवित्र शब्द ध्वनि को नहीं सुन पाएगा, जो पूरे समाज के स्तर को गिराने वाले हैं। श्रवण की पुष्टि कीर्तन द्वारा होती है। जो व्यक्ति उचित स्रोत से सुनता है वह सर्वव्यापी भगवान के विषय में आश्वस्त हो जाता है और तब वह भगवान का गुणगान करने के लिए प्रोत्साहित होता है। सभी बड़े बड़े आचार्यों ने यथा रामानुज, मध्व, चैतन्य, सरस्वती ठाकुर ने या कि अन्य देशों में मोहम्मद, ईसा तथा अमनियों ने कीर्तन द्वारा सदैव तथा सर्वत्र भगवान का यशोगान किया है। चूंकि भगवान सर्वव्यापी हैं, अतएव सर्वत्र तथा सदैव उनका गुणगान अनिवार्य है। भगवान का गुणगान करने में देश तथा काल का बंधन नहीं होना चाहिए। यही सनातन धर्म या भागवत धर्म कहलाता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, सदैव तथा सर्वत्र। भागवत का अर्थ है भगवान संबंधी। भगवान सारे देश काल के स्वामी हैं, अतएव भगवान के नाम का विश्व भर में श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण होना चाहिए। ऐसा करने से पूरे विश्व के लोगों द्वारा उपयुक्तावश प्रतीक्षित व इच्छित शांति व वैभव का प्रादुर्भाव होगा। श शब्द भक्तियों की अन्य विधियों को सम्मिलित करता है, जैसा कि ऊपर वर्णित है। पिप्ति ये भगवत आत्मन सता कथामृत श्रवण पुटेषु संभुतम पुनंती ते विषय विदुषिताशयम भजंती तच्चरण सरोरुहांतिकम। 37 शब्दार्थ जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। तात्पर्य: मानव समाज के सारे कष्ट दूषित जीवन उद्देश्य अर्थात भौतिक संसाधनों पर प्रभुत्व जताने के कारण है। मानव समाज अविकसित संसाधनों का जितना ही दोहन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, वह उतना ही भगवान की भ्रामक भौतिक शक्ति माया द्वारा बंधता जाता है और विश्व के कष्ट घटने के बजाय बढ़ते जाते हैं। भगवान मानव जीवन की सारी आवश्यकताओं की यथा अन्न, दूध, फल, लकड़ी, पत्थर, चीनी, रेशम, रत्न, कपास, नमक, जल, तरकारी आदि की प्रचुर मात्रा में पूर्ति करता है, जिससे विश्व की मानव जाति के साथ ही ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक के अन्य जीवों का भी भरण पोषण हो सके। पूर्ति के सारे साधन हैं और सही प्रणाली से अपनी आवश्यकता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को थोड़ी सी शक्ति व्यय करने की आवश्यकता होती है। जीवन में कृत्रिम रूप से सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए यंत्रों तथा औजारों या बड़े बड़े इस्पात उद्योगों की आवश्यकता नहीं है। जीवन कभी कृत्रिम आवश्यकताओं द्वारा आरामदेह नहीं बनाया जा सकता, वह तो सादा जीवन उच्च विचार से ही आरामदेह बनता है। यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी ने मानव समाज के लिए उच्चतम चिंतन का सुझाव दिया है, यह है श्रीमद् भागवत का ठीक से श्रवण करना। इस कलयुग के मनुष्यों ने जीवन की पूर्ण दृष्टि खो दी है और यह श्रीमद् भागवत उनके लिए टॉर्च लाइट के समान है, जिससे असली मार्ग देखा जा सकता है। श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद ने इस श्लोक में आए कथामृतम की व्याख्या को है और यह संकेत किया है कि श्रीमद् भागवत भगवान का अमृतमय संदेश है। श्रीमद् भागवत के पर्याप्त श्रवण से जीवन के दूषित लक्ष्य प्रकृति पर प्रभुता जताना शमित होगा और संसार भर के लोग ज्ञान तथा आनंद के साथ शांतिमय जीवन बिता सकेंगे। शुद्ध भगवत भक्त के लिए भगवान के नाम, यश, गुण, पार्षद आदि से संबंधित कोई भी कथा मोहक होती है और चूंकि ऐसी कथाओं का अनुमोदन नारद, हनुमान, नंद महाराज तथा वृंदावन के अन्य वासियों द्वारा हुआ है, अतएव ऐसे संदेश निश्चय ही दिव्य तथा हृदय एवं आत्मा को भाने वाले हैं। यहाँ पर श्री शुकदेव गोस्वामी आश्वस्त करते हैं कि भगवद गीता तथा उसके बाद श्रीमद् भागवत की कथाओं के निरंतर सुनते रहने से मनुष्य भगवान के पास पहुंचकर विशाल कमल सहर्ष गोलोक व नदावन में भगवत को दिव्य प्रेमाभक्ति कर सकेगा। इस प्रकार इस श्लोक में बताई गई भक्तियोग की विधि को प्रत्यक्ष स्वीकार कर लेने से, अर्थात भगवान की दिव्य कथा के पर्याप्त श्रवण से, भगवान के निर्विशेष व राज स्वरूप का चयन किए बिना ही मनुष्य का भौतिक कल्मश दूर हो जाता है।
यदि अभ्यासकर्ता भक्ति योग का अभ्यास करने से भौतिक कल्मश से शुद्ध नहीं हो पाता, तो उसे छद्य भक्त समझना चाहिए। ऐसे पाखंडी के लिए भवबंधन से छूटने के लिए कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत हुद्य में भगवान नामक द्वितीय अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।